हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक नई यूनिट नंबर 3 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में। इस लैंग्वेज को भी हम इस पूरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो रहेगा। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कवर करे हुए हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में, जिसे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। क्लियर है? प्लेलिस्ट सेक्शन में सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो एक जो है मैं एक सेक्शन में कर देता हूँ। जैसे ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस की प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें आप यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। यूनिट 1 के 2 वीडियो हैं और यूनिट 2 को मैंने एक में कवर करने की कोशिश करी थी, इसलिए वो यूनिट 2 का वन शॉट होगा। इसी तरीके से यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 को मैं वन शॉट में कवर करने की पूरी ट्राई करूँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 में। जो सबसे पहला टॉपिक दैट इज व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारी क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो हमारी कोई भी एक लैंग्वेज को डिराइव करती है जिसमें कुछ रिकर्सिव रूल्स का इस्तेमाल होता है, जिसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि प्रोडक्शन क्या है और ये रिकर्सिव रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो CFG जो है वो हमारी डिस्क्राइब करती है किसी भी एक लैंग्वेज को जिसमें हमारे रिकर्सिव रूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शंस कहते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टपल एंड रिप्रेजेंटेड बाय G इक्वल्स टू VTPS। अब यहाँ पे V जो होता है वो हमारा सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है और नॉन टर्मिनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा में भी हमारे पास 5 टपल होते हैं, Q, सिग्मा, डेल, Q नॉट, F ये होते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 4 टपल होते हैं। इस ग्रामर को हम VTPS से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार ये V जो है वो हमारा VN से भी डिनोट होता है, दैट इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स। क्लियर है? VN से भी रिप्रेजेंट करते हैं और V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। टी होता है टर्मिनल सेट। टर्मिनल सेट कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है ए स्मॉल जितने भी हैं, या हमारा बी आ गया, या 1 आ गया और 0, ये हमारे क्या हुए, सारे के सारे टर्मिनल के सेट हो गए। सेट ऑफ वेरिएबल्स इन नॉन टर्मिनल, कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल एक्स, कैपिटल बी, ये सब हमारे क्या हो गए, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स हो गए। क्लियर है? एस हो गया हमारा स्टार्टिंग सिंबल, तो पी क्या हो जाएगा, हमारा सेट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसमें जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा ए डेराइव अल्फा के फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ए डेराइव अल्फा के फॉर्म में, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। दैट मीन्स ए इज अ वेरिएबल एंड अल्फा इज अ स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स, दैट इज वी यूनियन टी का एस्ट्रिक्स। ठीक है, ये सब आपको पता है। एस्ट्रिक्स का कंसेप्ट मैंने यूनिट नंबर 2 में कवर करा हुआ है। तो अब इसके एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो एस गिव्स 0e, एस ड्राइव्स 0e। तो यहाँ पे देखो एक ए है और ये ड्राइव किसको कर रहा है, अल्फा को। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक स्लैश लगा के नल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि एस ड्राइव 0e को भी कर रहा है और s जो है वो ड्राइव e को भी एप्सिलॉन को भी कर रहा है। एप्सिलॉन क्या होता है, नल होता है, मैंने बताया था। तो इसको एप्सिलॉन भी लिखा जाता है किसी किताब में और नल से भी लिखा जाता है। तो इस पूरी पीडीएफ में जहाँ पे भी आपको जो नोट्स आपके हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जो आप देखेंगे ये वाला वेरिएबल या ये वाला वेरिएबल दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। दिस इज द नल वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो द नल वेरिएबल। क्लियर है? जब मैंने आपको नल क्लोजर पहले चैप्टर में पढ़ाया था तब भी आपको बताया था। क्लियर है? तो अब सेकंड इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ई ड्राइव्स ई प्लस ई ड्राइव्स ID। ठीक है, तो ये सारे क्या होगा, ये हमारी प्रोडक्शंस हैं, ये प्रोडक्शंस हैं और ये प्रोडक्शन किस टाइप के, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टाइप, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कि इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ई ड्राइव्स, यहाँ पे ई इस तरीके से बनाएंगे, एप्सिलॉन मत बना देना। ठीक है, ये ई प्लस ई और ID, क्योंकि एक यही प्रोडक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये या ये। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। तो इसी तरीके से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, एस ड्राइव 0e एंड एस ड्राइव एप्सिलॉन या नल। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की हायरार्की कहती है कि जो हमारा टाइप 0 ग्रामर है वो हमारा ट्यूरिंग मशीन को दिखाता है। ट्यूरिंग मशीन क्या है? ट्यूरिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसे आप अभी यूनिट नंबर 5 में कवर करेंगे, जो हमारी नो रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है। टाइप 1 हमारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है, जिसमें लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा आता है, इससे भी आप आगे कवर करेंगे यूनिट नंबर 4 में ही। टाइप 2 होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में का ही टाइप होता है, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। इसका जो हमारा जो बेसिकली लिंक है वो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा से है। और टाइप 3 में क्या था, रेगुलर ग्रामर आती है, रेगुलर लैंग्वेज आती है, RL इज रेगुलर लैंग्वेज, और ये फाइनाइट ऑटोमेटा को जो है हमारा कंसीडर करती हैं। अब अगर मैं इसमें देखो, ये जो बॉक्स है वो बेसिकली ये दिखा रहा है कि टाइप 0 इज अ सुपर सेट ऑफ टाइप 1, इज अ सुपर सेट ऑफ टाइप 2, इज अ सुपर सेट ऑफ टाइप 3। क्लियर है? अब यहाँ पे टाइप 3 क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा टाइप 2 का। टाइप 2 इज अ सबसेट ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 1 इज अ सबसेट ऑफ टाइप 0। क्लियर है? Same case, finite automata is a subset of push down automata. Push down automata is a subset of linear bounded automata, and linear bounded automata is a subset of the Turing machine. क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं इस पीडीएफ में डिस्कस कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूँ जो AKTU के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा नहीं कौन से AKTU में आए हुए हैं, बट ये AKTU में आए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल अपने ड्रेस पे छोड़िएगा, क्योंकि सारे के सारे एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐसा नहीं है जो AKTU में नहीं आया हो। सारे के सारे क्वेश्चन AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ठीक है, और वो भी रिसेंट वाले 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो सब हमने कवर करे हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट CFG फॉर द लैंग्वेज, सारे के सारे प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर में से हैं। ठीक है, तो हमें इसमें जो है CFG बनानी है। अब ग्रामर क्या होगी, VTPS के फॉर्म में होगी, VNTAPS। ठीक है, अब L क्या क्या हो सकता है, देखो W का मतलब क्या होता है। यहाँ पे W एक स्ट्रिंग है जिसमें A, B एस्ट्रिक्स लिखा हुआ है, मतलब W में A और B की वैल्यू आ सकती हैं। तो अगर मैं W को A ले लूँ तो C एक कैरेक्टर आ जाएगा, और W की पावर R मतलब उसका उल्टा, तो A का उल्टा A आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं B ले रहा हूँ तो B का उल्टा क्या आ जाएगा, B, तो BCB हो गया। या अगर मैं A की W की जगह AB ले लिया तो ABC, और इसका उल्टा AB का BA। तो अब मुझे इसके लिए क्या बनाना है, ग्रामर बनानी है इस तरीके से कि वो डेराइव करे इस पूरे एक्सप्रेशन को, WCW की पावर R को। तो ग्रामर क्या हो सकती है भाई, देखो ग्रामर ये हो सकती है
कि मुझे पता है कि भाई मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक तो मुझे सी की वेरिएबल चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए सी वेरिएबल। सी के इधर सारी सही वाली जो स्ट्रिंग्स होंगी वो होंगी, दैट मीन्स जो हम सीधे कह सकते हैं। और डब्ल्यू आर क्या हो जाएगा, पैलेंड्रोम हो जाएगा। अभी पैलेंड्रोम आपने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर साइंस के, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं या आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई तो आपको पता होगा कि पैलेंड्रोम क्या होते हैं, जो हम सीधा करने पे भी वही दिखें, उल्टा करने पे भी वही दिखें। जैसे कि मैंने कहा नितिन, तो नितिन अगर आप सीधे से भी लिखेंगे तो भी वही आएगा और उल्टे से भी लिखेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा अब जैसे एक स्ट्रिंग आई तो हमने क्या करा, हमने एक एस ड्राइव कर दिया सी से। एस क्या है, स्टार्टिंग टर्मिनल। तो स्टार्टिंग सिंबल को हमने एक तो कह दिया सी से। सी से क्यों कहा, मुझे सी से इधर डिफरेंशिएट करना है, इधर भी डिफरेंशिएट करना है। अब मैंने एक एस को ड्राइव कर दिया बी एस बी से। ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे बन जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो बी एस बी, अब होगा क्या कि अगर मैं बी एस बी ले लूँ तो सी जब रखूँगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस एक्स की जगह सी रखता हूँ तो बी सी बी, ठीक है, ये तो जनरेट हो गया। अब मान लो ए आ रहा होता तो ए एस ए, तो इसलिए एक प्रोडक्शन ये हो जाएगी। क्लियर है, तो इससे हमारे सारे केसेस कवर हो जाएंगे, सारे के सारे केसेस जो है हमारे इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि ए सी ए भी कवर हो रहा है। अगर ये कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है, तो ये भी कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा देखो, ए एस ए, अब मुझे इसमें बी चाहिए, मुझे बी चाहिए तो मैंने इस एस की जगह बी एस बी रख दिया, तो ए बी एस बी ए, ये आ जाएगा ए एस ए बी एस बी ए, और एस की जगह सी रखता हूँ तो ए बी सी बी ए। तो ये सारे एक्सप्रेशन इस तरीके से हमारे जनरेट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अपने आप बन जाएगी। आप सोचेंगे कि मैंने तो डायरेक्टली लिख दिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, मोर द क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये सारे एक के प्रीवियस बता रहा हूँ। अब ऐसे आप और क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, बिना प्रीवियस वाले भी, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट बुक्स की जो है हेल्प ले सकते हैं, जिसमें एन एल कल्याणी आती है, वो एक अच्छी बुक है, ठीक है। और हमारी इसके अलावा बहुत सारी बुक्स आती हैं इसके लिए। उलमन की भी एक किताब आती है, ठीक है, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स हैं जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं, बट द मोस्ट जो मुझे अच्छी किताब लगती है वो मैं एन एल कल्याणी को भी प्रेफर करता हूँ, और उलमन्स को भी। सेकंड देखिए, फाइंड द CFG फॉर द लैंग्वेज L इक्वल्स टू A पावर n B पावर m वेयर n प्लस m इज इवन। अब n प्लस m इवन है, या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया हुआ था AKTU में कि डिजाइन द CFG फॉर द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ ओवर A, B। तो इवन लेंथ हो, इवन लेंथ मतलब A पावर n B पावर m दोनों की लेंथ जो है n प्लस m की वो कैसी हो, इवन हो। कैसे करेंगे देखो, अब A पावर n B पावर m, n और m इवन हो, तो भाई एक तो कंडीशन क्या होगी कि अगर मैं ए को इवन दे दूँ, ए को इवन दे सकता हूँ, तो ए को इवन क्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भाई ये इवन हो गया, ये इसके बाद ए ये हो जाएगा। तो मैंने कहा ए ड्राइव ए। अब क्योंकि अगली बार जब मैं ए की जगह पुट करूँगा तो वो ए आ जाएगा। भाई अगली बार जब एक ही जगह पुट करूँगा तो फिर से वो ए जनरेट करेगा, मतलब इसके आगे एक और ए आ जाएगी। तो ये 4 हो गए। फिर अगर चाहिए होंगे तो फिर कर दूंगा, नहीं चाहिए तो क्या कर दिया मैंने, उसकी जगह नल लगा दिया। सेम केस विद बी ऑल्सो, बी में भी मैंने यही बी कर दिया। अब ये तो आ गया मेरा ए और बी का डेरिवेशन। अब मुझे एक स्टार्टिंग वेरिएबल से भी तो स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा ए कैपिटल बी। अब दोनों के इवन का सम, दोनों के इवन का सम, तो हमने ये कर दिया। अब जब भी मैं यहाँ पे ए दे रहा हूँ तो ए के बाद एक ए दे दिया, इस बी के बाद एक बी दे दिया। तो या तो मैं एस की जगह ए बी दे दूँ या मैं ये दे दूँ, दोनों के दोनों जो है वो मेरे बिल्कुल सही डेरिवेशन रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा मुझे ए पावर 5 और बी पावर 3 जनरेट करना है, तो अब देखो यहाँ पे n प्लस एन इवन है, 5 प्लस 3 8 होता है, इवन है, ठीक है। लेकिन वो मेरे इससे कभी भी जनरेट नहीं होंगे अगर मैं ए बी को लेके चलूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए और बी को लेके चल रहा हूँ तो इस केस में हमेशा दो ए फिर आएंगे, दो ए फिर आएंगे, कभी 5 ए नहीं आएंगे। तो इसमें क्या होगा, ए के मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ले लिया कि जब मैं एक ए को जनरेट कर रहा हूँ तो ए मिल जाए, और फिर जब ए जनरेट करूँगा तो फिर ए मिल जाए। लेकिन अब मुझे एक बार चाहिए, तो इसलिए मैंने ये जो ए है ये मेरे तब काम आएगा। सिमिलरली 3 चाहिए तो 3 बी के लिए मैंने आपको बताया ना, 2 बी इधर से मिल जाएंगे, 1 बी इधर से मिल जाएगा। इस तरीके से जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे के वैसे मिल जाएंगे। तो अगर मुझे ए पावर 5 और बी पावर m बी पावर 3 जनरेट करना है, तो मैं पहले तो एस ड्राइव ए बी लिखूंगा, फिर इस ए की जगह ए पुट करूंगा, फिर इस ए की जगह अगेन ए पुट करूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? और उस अगेन जो ए आएगा उसकी जगह नल पुट करूंगा, तो मेरे पास ए और ये वाला ए बन जाएगा। अब बी के 3 बार जनरेट करने हैं तो बी लिखूंगा, तो इस बी की जगह बी, और अब ये जो बी आया इसकी जगह नल पुट करूंगा, तो बी ये बन गया और एक बी ये बन गया होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, ए पावर 5 बी पावर 3। तो यहाँ से हमारा जो है पूरा एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है फॉर दिस गिवन रेगुलर लैंग्वेज, या इस लैंग्वेज के लिए। क्लियर है? अगला है डेरिवेशन ट्री, पार्स ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो मोस्ट ऑफ द चांसेस में बनता है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए ये सारे 2 नंबर्स में भी आते हैं और 5 नंबर्स में भी आते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर AKTU से था, छोड़िएगा मत, ठीक है। डेरिवेशन ट्री और पार्स ट्री, डेरिवेशन ट्री ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेरिवेशन ट्री को हम पार्स ट्री भी कहते हैं। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे डेरिवेशन का, तो इसे हम डेरिवेशन ट्री भी कहते हैं। क्लियर है? डेरिवेशन नाम से ही पता लग रहा है कि किसी एक एक्सप्रेशन की तरफ हम डेराइव करते हुए ला रहे हैं, ठीक है। सेकंड, पार्स ट्री इज अ ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेराइविंग अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज फ्रॉम अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, तो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है डेराइव करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, ठीक है। अ पार्स ट्री इज एन ऑर्डर्ड ट्री इन विच द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स अ पेरेंट नोड, ठीक है, जिसमें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमारी एक पेरेंट नोड को दिखाती है, और चिल्ड्रन की जितनी भी नोड्स हैं हमारी जो है वो राइट हैंड साइड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर यूजफुल इन द डिजाइनिंग ऑफ कंपाइलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्स ट्री की हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो इट इज यूज इन द एप्लीकेशन ऑफ द
कंपाइलर, ठीक है, ये डिजाइनिंग ऑफ कंपाइलर। कंडीशंस क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्री मस्ट हैव अ लेबल, हर वर्टेक्स जो ट्री की होगी उसका एक लेबल होगा। अब लेबल एक नॉन टर्मिनल का भी हो सकता है, लेबल टर्मिनल का भी हो सकता है और नल का भी हो सकता है, क्लियर है। रूट ट्री की हमें हमेशा जो है वो स्टार्ट सिंबल एस से स्टार्ट करेगी। लेबल हर इंटरनल वर्टेक्स का नॉन टर्मिनल सिंबल रहेगा। जैसे जैसे भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ए ड्राइव x1 x2 x के टेल हैं तो हमारे जो x1 और x2 x के हैं वो सारे हमारे चिल्ड्रन नोड हो जाएंगे किसके, ए के। अब वर्टेक्स n इज कॉल्ड द लीफ ऑफ द पास ट्री, इट इज लेबल इज द टर्मिनल ऑफ द सिंबल ऑफ सिग्मा और नल। तो अभी हम ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, इनको पढ़ लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। अब जो बेसिक है वो हम क्वेश्चंस के ऊपर ड्राइव करेंगे, उसमें इतनी कंडीशन की मतलब आपको सिर्फ देखेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है कि डेरिवेशन कौन कौन से टाइप के, तो डेरिवेशन जो हमारे पास आते हैं वो सबसे पहले हमारे पास आते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब जैसे लेफ्ट मोस्ट का मतलब समझते हैं, जैसे मैंने कहा ई ड्राइव ई प्लस ई और ई ड्राइव आई डी, तो मुझे ये बनाना है, ये वाली स्ट्रिंग बनानी है आई डी प्लस आई डी यूजिंग लेफ्ट मोस्ट। तो कैसे बनाऊंगा, लेफ्ट मोस्ट का मतलब होता है जो भी आपको लेफ्ट सबसे पहले नॉन टर्मिनल दिखा, जो भी नॉन टर्मिनल सिंबल आपको लेफ्ट में दिखा, वेरी लेफ्ट मोस्ट, इसलिए बोला लेफ्ट मोस्ट, ठीक है। तो ई हमारा ये सबसे लेफ्ट है, सबसे लेफ्ट में नॉन टर्मिनल है, तो टर्मिनल नॉन टर्मिनल है तो इसकी जगह वो पुट करो और इस तरीके से एक्सप्रेशन ड्राइव करते जाओ। अब मैं पहले आई डी पुट करूँगा तो प्लस ई अब ये जाएगा, अब इसी की जगह पुट करूँ ये हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल हो गया आई डी, तो ये हमारा ई ड्राइव आई डी प्लस आई डी आ गया। अब राइट मोस्ट से भी इसको ड्राइव कर सकता हूँ, तो टू फॉर्म आई डी प्लस आई डी यूजिंग राइट मोस्ट। तो अब यहाँ पे राइट मोस्ट जो भी राइट की तरफ है उसमें पुट करना है, तो इसमें पहले आई डी पुट करा और बाद में इसमें पुट कर दिया, क्योंकि अब ये राइट मोस्ट हो गया, ये लेफ्ट मोस्ट नहीं रहा, लेफ्ट मोस्ट तो है बट ये राइट मोस्ट भी है। तो राइट मोस्ट मतलब इसके आगे कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, अब यही है नॉन टर्मिनल, तो हमने इसलिए इसमें आईडी पुट कर दिया, तो ये हमारा राइट मोस्ट हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुझे ये स्ट्रिंग बनानी है, ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर EK2 से है कि आपको ये स्ट्रिंग बनानी थी विद द फॉलोइंग ग्रामर एस ड्राइव ए बी स्लैश नल ए ड्राइव ए बी बी ड्राइव एस बी। अब इसको देखो हमें सिर्फ एक ग्रामर से हमें इसका डेरिवेशन ट्री बनाना है। अब हम इसे लेफ्ट मोस्ट से बनाएं या हम इसे राइट मोस्ट से बनाएं, किसी से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नहीं मेंशन करा हुआ है तो हम दोनों से, तो हम दोनों की हेल्प लेके लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों से बना देंगे। बट होता क्या है, हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब देखो मैंने इसको 3 बार ट्राई करा तब ये मेरा बना है। कैसे बना देखो, जब मैंने पहले सोचा कि हो सकता है कि इससे बन जाएगी, आप किसी भी प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं बट स्टार्टिंग हमेशा एस से होगी, तो हमेशा एस ड्राइव ए बी। अब यहाँ तो ए बी था तो इसी से ट्राई करना था, अगर कुछ और प्रोडक्शन होते तो मैं सबको ट्राई करता, तो ए बी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इस ए की जगह, इस वाले ए की जगह ए बी रखूँगा, तो ए बी, ठीक है, एक ए तो मिल गया। अब इस बी की जगह मुझे एक अगेन ए चाहिए, तो अब ये एस की, अब बी जो है वो एस में ही जा रहा है तो मुझे इसे लिखना तो पड़ेगा ही, बी के आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ना, तो मुझे कुछ मिलेगा तो इसलिए मुझे पहले एस बी रखना पड़ेगा, तो मैंने एस बी रखा। अब इस एस की जगह मुझे क्या चाहिए, अगेन ए चाहिए, तो अगेन ए चाहिए तो इस ए की जगह अगेन क्या रख दिया मैंने, ए बी रख दिया, ए बी रख दिया, ए बी की जगह अगेन ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया। अब हुआ क्या, लास्ट में ये एस आया, अगेन ये बी जो है मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एस बी लिखना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, तो एस बी लिख दिया। अब क्या हुआ, अब इस एस को मैं नल लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे बी नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको नल लिखा। ये बी जनरेट हुआ, ये बी जनरेट हुआ, क्योंकि क्योंकि हुआ क्या, मैंने इस वाले बी को एस बी लिखा, ये बी वैसी रहा और ये बी वैसी रहा, ठीक है। अब ये वाला बी जो है इसको मैंने एस बी में तोड़ा, अब देखो होगा क्या, ए नल बी बी, लेकिन आप देखो इस एस की जगह मैं ए बी रखूँगा तो अगेन यहाँ पे ए की जगह ए स्मॉल ए और कैपिटल बी आ जाएगा, मुझे ए तो चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब मैं ए बी तो नहीं लिखता, मैं नल रखूँगा तो यहाँ पे नल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, दैट मीन्स यहाँ पे बी और यहाँ पे एक बी, ये तो नल हो जाएगा, तो 3 बी मिलेंगे, हमें कितने चाहिए 4 बी, दैट मीन्स ये तो हमारा गलत कंक्लूजन हो गया, मतलब हमें ऐसे नहीं करना है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे बनेगा। अब हमने क्या करा, हमने थोड़ा सा और चेंज करा दिमाग को, हमने कहा कि चलो एस ड्राइव ए बी लेते हैं। अब हमने क्या करा, हम अभी कौन से चल रहे हैं, या हमारे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों का हमने इस्तेमाल, अभी तो यहाँ पे तो सिर्फ हमने लेफ्ट मोस्ट में रखा, देखो इसमें रखा, फिर बाद में इसमें रखा है, फिर बाद में इसमें रखा है, जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट आया, फिर इसमें रखा है वैल्यू, इसमें रखने के बाद फिर अब इसमें रखी, फिर अब इसमें रखी और इसमें रखी, इस तरीके से वैल्यू रखते चले आ रहे हैं। तो अभी तो लेफ्ट मोस्ट फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमारा लेफ्ट में सबसे पहला नॉन टर्मिनल दिखा, राइट मोस्ट का मतलब है कि राइट से जो भी सबसे पहला नॉन टर्मिनल दिखा, क्लियर है। नॉन टर्मिनल पता लग गया ना कौन से सिंबल होते हैं, कैपिटल वाले सिंबल, बेसिकली आप इतना ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, एस ड्राइव ए बी। अब इसमें देखो, अब मैंने क्या चाहिए, पहले मुझे ए चाहिए तो मैं ए और बी रखूँगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बी में भी अगेन एस बी रख दिया, वही प्रोसेस चल रही है। अब देखो यहाँ पे चेंज करा, यहाँ पे मैंने इस एस की जगह कैपिटल ए बी से नहीं चेंज करा, मैंने इस एस की जगह किससे चेंज करा, कैपिटल बी से चेंज करा। इस एस की जगह किसकी, एक मिनट एक वेट में, हाँ ठीक है, इस एस की जगह मैंने नल रखा, इस एस की जगह मैंने क्या रखा नल, तो नल रखूँगा तो कैपिटल बी। अब इस बी की जगह अगेन मैंने क्या रख दिया, अब इस बी को भी छोड़ दिया ऐसी, या आप रख भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बी की जगह अगर एस बी भी रखोगे तो ये मैंने लास्ट वाले स्टेप में दिखा दिया है। लेकिन अगेन एस में मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, नहीं मिलेगा मुझे तो नल मिल गया, तो अगर मुझे नल भी मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर चलो नल मिल गया। लेकिन आगे देखो अब ये बी और ये बी, अब इस बी की जगह रखूँगा तो ये एस बी आ जाएगा, इस एस बी की जगह अगेन अगर मैं कुछ वैल्यू रखूँगा तो ये तो बी वैसे ही रहा, ये बी भी वैसे ही रहा, इस एस की जगह अगेन मुझे ए बी रखना पड़ेगा या नल रखना पड़ेगा, तो नल रखूँगा क्योंकि ए तो चाहिए नहीं मुझे भाई, ए बी से ये स्मॉल ए बी आ जाएगा,
तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि स्मॉल ए इसका, बी इसका और एक बी इसका, तो स्मॉल ए बी, लेकिन मुझे स्मॉल ए तो चाहिए ही नहीं, तो अगेन इसमें भी देखो 3 ही बी मिल रहे हैं, तो काम इससे भी नहीं बना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा और अप्रोच दूसरी सोचते हैं। तो आप इसमें देखिए जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा ये हो पाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे प्रैक्टिस करेंगे और बनेंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पहले ले लिया, अदरवाइज़ अब इसके बाद सारे का सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल आराम से समझते चलो। अब एस ड्राइव ए बी हमने लिया, अब एस ड्राइव ए बी लिया, तो अब ए की जगह मैंने ए बी एस बी वही पाथ करा है हमने, ठीक है। इस बी की जगह अब एस बी पुट कर दिया डायरेक्ट। ये लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं था। अदरवाइज आप लेफ्ट मोस्ट पहले लेके चलना, फिर राइट मोस्ट। क्या करोगे, पहले ए में ए बी पुट करोगे, बी के अगले स्टेप में आप एस बी पुट करना, ऐसे करना। लेकिन बी के अगले स्टेप में भी नहीं पुट करोगे, क्योंकि अगर लेफ्ट मोस्ट फॉलो कर रहे हो तो पहले बी पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से करते चलिए ना, मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ किस तरीके से लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ए बी एस बी, अब इस बी की जगह मैंने एस बी रखा, और ठीक है, इस एस बी रखा, और अब देखो हुआ क्या, इस एस की जगह मैंने नल रख दिया, ए को बी रख दिया। अब ये एस ए बन गया, ये बी बन गया, मतलब एस को ए बी लिख दिया, बी का बी रहने दिया। ये नल तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नल का नल वो क्वांटिटी आ जाती, तो बी आ गया। अब ए बी, और यहाँ क्या आ गया, एस। क्यों, क्योंकि मैंने इस बी की जगह एस बी रख दिया, इस बी की जगह क्या रख दिया, बेसिकली वेट अ मिनट, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि ये ए की वैल्यू जो है वो हमने ए और इस कैपिटल भी पुट करी, इस बी की जगह क्या पुट करा, एस और बी पुट कर दिया, तो ये बी रह गया। अब इस बी की जगह देखो एस पुट कर दिया, इस बी की जगह हमारा एस आ गया, इस बी की जगह हमारा क्या गया था, बेसिकली हमने इस बी को अगेन एस बी में तोड़ दिया, और ये वाले एस को नल बना दिया, तो ये ट्रिपल बी बाद में जनरेट हो गए। अब हमारा काम बनने लगा है, इस एस को हमें नल लिखना है, ये बी बन गया, ये नल बन गया, ये ट्रिपल बी बन गया, देखो ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई। मतलब इन सारी डेरिवेशन से ये सारे तो फॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टिपिकल था, हल्का सा थोड़ा सा सोचना था, ठीक है। तो इसमें हमने लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों का इस्तेमाल करा है। आप लेफ्ट मोस्ट से भी करिएगा तो भी यही स्टेप सॉल्व हो जाएंगे। जो भी लेफ्ट टर्मिनल है पहले उसे रिप्लेस करना, उसके बाद करना। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा हो जाएगा डेरिवेशन ट्री कैसे बनाते हैं, वो सॉरी डेरिवेशंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम सीखेंगे डेरिवेशन ट्री कैसे बनाते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सिंपल है, वो ऐसा ट्रिकी नहीं है। ये सिर्फ ऐसे मैंने एक ट्रिकी क्वेश्चन लिया था कि आपको बताने के लिए कि कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये प्रीवियस रिकेटिव का क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, जनरेट फॉर्म द ए बी बी विद द लेफ्ट मोस्ट और द राइट मोस्ट। अब मुझे पता है ए एस एस ए की डेरिवेशन है, तो ए एस एस ले लें, क्योंकि अगर मैं बी लूँगा एस की वैल्यू को अगर बी लूँगा तो ये सब तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि मैं ए एस एस पे ही जो है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को ड्राइव कर पाऊंगा। तो ए कैपिटल है। अब इस मैं लेफ्ट मोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस एस की जगह अब मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो इस एस की जगह मैं क्या रखता हूँ, अगेन ए एस एस रखूँगा, क्योंकि अगर मैं एस की जगह बी रखता तो मुझे बी मिलता है, बी की जरूरत नहीं है, अभी तो मुझे ए की जरूरत है, तो इसलिए मैंने ए एस एस अगेन रख दिया। अब इस एस की जगह रिप्लेस करा क्या चाहिए मुझे, अब मुझे बी चाहिए तो मैंने बी रख दिया। अब इस एस की जगह क्या चाहिए मुझे, अब इस एस की जगह चाहिए मुझे ए, तो अगेन मैं इसे ए एस एस में तोड़ूंगा, तो ए एस एस आ गया। अब ये बाद में, अब आपको पता है कि मुझे ये ए बी ए ड्राइव हो गया, और अब 3 बी चाहिए। आपको पता है हर एस में बी आना है, तो एक बार एक एस को बी लिखो, फिर अगले एस को बी लिखा, फिर अगले एस को बी लिखा। तो इस तरीके से एक एक करके हमने आगे बढ़े और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन गया। इसको ट्री कैसे बनाएंगे, इस तरीके से इसका ट्री बनेगा कि इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ए कैपिटल एस, अगेन ये हमारा एस जो है वो टूटा है, तो ये हमारा ए एस एस आ जाएगा, तो हमारा ये ए एस एस आ जाएगा। ध्यान रखना होता है इसमें लेवल्स का, जैसे कि समझाऊंगा अभी लेवल में क्या मतलब होगा मेरा। इस एस को हमने बी में तोड़ दिया, लेकिन ये वाला एस जो है वो हमारा कांस्टेंट था, तो हमारा कांस्टेंट रहा इस स्टेप के लिए, देखो इस स्टेप के लिए कांस्टेंट है, लेकिन अगले वाले में ये ए एस एस में टूटा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको नीचे करके बनाया है। ये इसमें कंसेप्ट है, क्लियर है। तो हल्का सा इसमें जो है नीचे की तरफ बनाया, क्योंकि उस सेम लेवल पे नहीं रहा, ये उसके अगले लेवल पे आ गया। सिमिलरली इस लास्ट वाले एस को देखो हमने लास्ट में बिल्कुल बी बनाया है, तो ये बिल्कुल सबसे नीचे आया बी, क्लियर है। और ये वाला एस एस देखो, तो ये वाले एस को हमने फिर बी बनाया, और ये वाला एस उसके अगले वाले में बी बनाया, तो उसके अगले वाले में बी, और ये लास्ट वाले को एस तो हमने सबसे लास्ट में बनाया, इसलिए बी आ गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप डेरिवेशन ट्री बनाते हैं। अब अगर आपने इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दिखा है तो इसका राइट मोस्ट भी दिखा सकते हैं। अब आपको पता है ए एस एस, अब लास्ट में क्या था, बी बन रहा था, तो लास्ट में आपने बी बना दिया पहले ही। इस एस को क्या बनाएंगे, ए एस एस में तोड़ेंगे। अगेन भी चाहिए तो इसको बी, अब अगेन चाहिए तो देखो इस एस को मैं क्या करूँगा, क्योंकि राइट मोस्ट फॉलो कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे राइट मोस्ट क्या हो गई, ये एस। अब मुझे बी चाहिए, तो मुझे तो 3 बी चाहिए होंगे, तो काम नहीं बनेगा, तो अभी तो इस एस को मैं तोड़ूंगा ए एस एस में। अगेन ये एस जो है मेरा बी बन जाएगा। उसी तरीके से जो आपने लेफ्ट मोस्ट में करा वैसे ही तोड़ते चले जाओ, बस लास्ट में, लास्ट से देखना राइट मोस्ट से, क्लियर है। तो ये एस की जगह बी रख दिया, इस एस की जगह ये एस हमारा वैसे ही रहा, अब इस एस की जगह बी रख दिया, इस एस की जगह अगेन एस की जगह ये बी रख दिया, तो हमारे पास ये पूरी डेरिवेशन बन गई। और इस तरीके से हमारा ट्री जनरेट हो गया कि ये एस जो है वो ए एस एस में टूटा, ये एस अगेन हमारा बी में गया, ये एस हमारा बी में गया, क्लियर है। और ये वाला एस हमारा किस में टूटा है, ए एस एस में, तो ए एस एस। अगेन ये वाला एस किस में गया है, ए कैपिटल एस एस, ए कैपिटल एस एस, तो ए कैपिटल एस एस। अगेन ये एस को हमने किस में ब्रेक करा, बी में, तो ये वाला एस हमारा बी में आ गया,
ये वाला एस हमारा बी में आया पहले, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये वाला स्टेप में ये बी बना है तो ये वाला बी बन गया, और अगेन लास्ट में ये वाला बी बना है तो ये वाले बी को हमने सबसे नीचे की तरफ कर दिया। तो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अगला है एम्बिग्यूटी इन सीएफजी। अब आपको बनाने आ गए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगले बढ़ते हैं एम्बिग्यूटी इन सीएफजी। बेसिकली ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं डेरिवेशन ट्री के ऊपर। तो टू प्रूव दैट द गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस, ठीक है, ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। नाउ टू प्रूव एनी ग्रामर एज एम्बिगुअस और नॉट, इसका देखो बहुत सिंपल सा तरीका क्या होता है कि किसी भी ग्रामर को एम्बिगुअस प्रूव करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर ग्रामर का लेफ्ट मोस्ट अगर कर रहे हैं तो 2 डेरिवेशन ट्री बना दो, राइट मोस्ट कर रहे हैं तो 2 डेरिवेशन ट्री बना दो। क्लियर है? अभी देखेंगे तो और समझ में आएगा। ध्यान रखना है कि कभी भी लेफ्ट मोस्ट का एक बना दिया, राइट मोस्ट का एक बना दिया और आपने कह दिया कि ये दो जो है ये एम्बिगुअस है, तो ये गलत है। जो हमने ऊपर अभी करा लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट 2 बनाए थे वो एम्बिगुअस थोड़ी था। वो अगर होता तो बात अलग थी, बट वो होता ही नहीं एम्बिगुअस, क्योंकि उसमें लेफ्ट मोस्ट में हमेशा एक ही मेथड दिया हुआ है, एएसएस को ही फॉलो करोगे आप, ठीक है, बी को तो फॉलो करना ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो तो एम्बिगुअस नहीं था। बट अब जो है वो सारे क्वेश्चन एम्बिगुइटी के ऊपर चेकिंग के हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, या तो लेफ्ट मोस्ट लेंगे या राइट मोस्ट लेंगे। अब हमने ज़्यादातर क्वेश्चन में लेफ्ट मोस्ट लिया है क्योंकि वही बेसिक स्टैंडर्ड जनरल बुक्स में होता है, तो हमने लेफ्ट मोस्ट लिया है। और लेफ्ट मोस्ट में क्या करेंगे हम, 2 डेरिवेशन ट्री लेफ्ट मोस्ट से निकाल देंगे, मतलब वही जो स्ट्रिंग है जो हम बना रहे थे वही स्ट्रिंग बना देंगे, एक ही मतलब लेफ्ट मोस्ट का ही यूज़ करके। राइट मोस्ट का यूज़ करोगे और आपने राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट दोनों अलग अलग कर दिए और आपने कहा गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस, तो ये गलत हो जाएगा। एग्जामिनर जो है उसे क्रॉस कर देगा, लेफ्ट मोस्ट का तो आंसर दे देगा एक का, लेकिन दूसरे वाले जो आपने राइट मोस्ट कर दिया उसमें मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो टू प्रूव द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस, इसको कैसे करेंगे, तो ई ड्राइव्स ई मल्टीप्लाई ई। अब ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अब हमें स्ट्रिंग क्या बनानी है, आई प्लस आई स्टार आई। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कई बार एकेटिव के एग्जाम्स में ये स्ट्रिंग बनाने को नहीं दी होती है कि टू प्रूव दैट द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस, एंड ये आपको प्रोडक्शन दी होती है, ये स्ट्रिंग दी होती है कि ये बनाना है। तो आपको ये कई बार खुद भी आपको दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से आप कोई भी एक स्ट्रिंग सोचें और आप उसकी एम्बिग्यूटी को टेस्ट करें, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा है कि जिसमें इस टाइप के बारे में था, तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। बट बेसिकली जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे एकेटीयू के हैं, इतना तो ज़रूर करें, तो उससे आपको एक आइडिया बेस फॉर्म हो जाएगा आपका। क्लियर है? नाउ ई गिव्स ई एस्ट्रिक्स ई, इसको एस्ट्रिक्स बोल दो, मल्टीप्लाई बोल दो, बात है कि एस्ट्रिक्स अभी हम मल्टीप्लाई बोलेंगे क्योंकि एस्ट्रिक्स नहीं है, एस्ट्रिक्स क्या होता है पावर में, ठीक है। तो ई मल्टीप्लाई ई। अब मुझे क्या बनाना है, आई डी प्लस आई डी, तो मैंने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का इस्तेमाल करा तो ई बना। अब मुझे क्या चाहिए, पहले आई डी चाहिए, तो आई डी, तो पहले मैंने इस ई को आई डी बना दिया। तो रुक जाओ अभी, वेट अ मिनट, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसमें लेफ्ट मोस्ट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ई को हमें क्या चाहिए, हमें तो आई डी प्लस आई डी चाहिए। तो अगर इधर आई डी पुट कर देता तो इधर आई डी पुट करने के बाद अगले ई में तो मैं मल्टीप्लाई के साथ अगर आई डी, समझो फिर से समझते हैं, जैसे ई गिव्स ई इंटू ई, पहले मैंने ये वाली प्रोडक्शन इस्तेमाल करी, मैं ई प्लस ई का भी कर सकता था, उसका बाद में करूँगा, तो पहले ई मल्टीप्लाई ई का इस्तेमाल कर लिया। अब इस ई को मैं अगर आई डी रख दूँ, सोचने से अगर देखो तो अगर ये यहाँ पे आई डी दिख रहा है तो आपने आई डी रख दिया होता, अगर यहाँ पे आई डी रख दिया होता तो आई डी इंटू आई ई आता। इस ई की जगह अगेन आप क्या पुट कर सकते थे, या तो ई प्लस ई पुट करते या ई इंटू ई पुट करते, कुछ भी पुट करते, या आप आई डी भी पुट करते। तो आई डी पुट करने से तो या आई डी इंटू आई डी भी रहता, काम नहीं बनता। आई डी इंटू अगर ई प्लस ई पुट करते तो आई तो क्या जाता, ई प्लस ई, लेकिन आप देखो यहाँ पे प्लस तो पहले है, मल्टीप्लाई बाद में है, तो इसलिए हमने इस्तेमाल करा इस ई की जगह को ई प्लस ई पहले तोड़ने का, उसके बाद में आई डी रखने का, तो इसलिए ई प्लस ई। अब अगेन लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल क्या है, ई वाला ई, तो इसकी जगह आई डी रख दिया, अगेन प्लस ई इंटू ई, ठीक है, अगेन इस ई की जगह आई डी रखा और अगेन इस ई की जगह लास्ट में आई डी रख दिया। क्लियर है? तो ये हमारा लेफ्ट मोस्ट एक से आ गया, मतलब हमें यही एक्सप्रेशन जो है हमने वो एक स्ट्रिंग से ड्राइव कर लिया। अब अगेन दूसरी प्रोडक्शन से ड्राइव करेंगे तो ई को ई प्लस ई लिया। अब मुझे क्या चाहिए, प्लस जो है वो मुझे पहले ही मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ई को आई डी बना दूंगा और अगले वाले ई में जब मेरा वो जो हमारा लेफ्ट मोस्ट हो जाएगा तो अब मैं उसको ई इंटू ई में तोड़ दूंगा। तो ई इंटू ई में पहले आई डी लिखा फिर बाद में आई डी लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे लेफ्ट मोस्ट से ही सेम एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव हो गए। इसी चीज़ को कहते हैं एम्बिग्यूइटी। यही मैंने लिख भी रखा था ऊपर कि अ CFG G इज एम्बिगुअस इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्ट्रिंग इन LFG हैविंग 2 और मोर डिस्टिंक्ट, या तो 2 हो या उससे ज़्यादा हो, आइदर लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। ऐसा नहीं बोला मैंने लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट, मैंने बोला आइदर लेफ्ट मोस्ट, या तो दोनों लेफ्ट मोस्ट के हों या दोनों राइट मोस्ट के हों, या दोनों मतलब कि 2 या उससे ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट के हों या 2 या उससे ज़्यादा राइट मोस्ट के हों। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा। अब डेरिवेशन ट्रीज का कैसे बनाएंगे, तो डेरिवेशन ट्री जब मैंने 1 के लिए बनाया, मतलब इसके लिए, तो क्या बना, ई इंटू ई को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक करा है, ई इंटू ई, यहाँ पे ई भी मल्टीप्लाई भी जो काउंट होगा, ठीक है। अगेन इस ई को मैंने किस में तोड़ा, इस वाले ई को ई प्लस ई में, तो मैंने इसको ई प्लस और ई। क्लियर है? अब इस ई को आई डी बनाया, प्लस को वैसे ही रहने दिया, इस ई को मैंने आई डी बनाया अगले स्टेप में, तो ये आई डी इसके अगले नीचे वाले लेवल में आ गया, और इसी को मैंने उसके अगले वाले लेवल में नीचे आई डी बनाया, ये इसका डेरिवेशन ट्री हो गया। सिमिलरली डेरिवेशन ट्री फॉर 2 जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो आप ई को ई आई डी प्लस ई, ये हमारा ई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई वही है जैसे मैंने ऊपर से बताया, वैसे आप इसका डेरिवेशन ट्री ड्राइव कर लोगे। एक चीज़ और बता दूं, अगर लेफ्ट मोस्ट बना रहे हो तो कई बार कई किताबों में इसको इस तरीके से एरो भी डिनोट होता है,
ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट बनाओगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट मोस्ट के लिए इस तरीके से एरो जो है डिनोट हो जाते हैं, जो भी हमारी लास्ट में बनता है पूरा। तो इसको इधर बनाओगे, फिर इसको इधर बनाओगे, ये सारे ट्री में जितने भी मैंने अभी ऊपर तक बनवाया सब में आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो मैंने उसी के लिए एक लाइन भी लिख दी है। सो द गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस सिंस फॉर द सेम स्ट्रिंग वी गेट द टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। नाउ सेकंड है टू प्रूव द गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस। अब गिवन ग्रामर को एम्बिग्यूअस प्रूव करना है तो पहले मुझे क्या बनाना है, इसमें ए बनाना है। तो सिंपल है, देखो अगर मैं ए और एस ले लूँ तो यहाँ पे एस की जगह ए पुट कर दूँ तो बन जाएगा। या अगर मैं एक्स ले लूँ तो भी देखो बन रहा है, क्योंकि अगर मैं एक्स लेती, क्योंकि ए एस बी से तो नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे ए ही चाहिए, बी तो चाहिए ही नहीं। तो अगर एक्स लूँगा तो एक्स से लिख दूंगा और इस एक्स की जगह ए पुट कर दूंगा। तो ये देखो ये हमारा दोनों लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से बन गया। इसका डेरिवेशन ट्री बना देना। डेरिवेशन ट्री बनाना आ गया कि ए को हमने एक्स को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा, ए एन एस। एस को हमने एक्स बनाया अगले स्टेप में, एक्स को फिर अगेन हमने ए बनाया। सिमिलरली इसमें एक्स को हमने एक्स में तोड़ा, इस एक्स को हमने एक्स और ए में तोड़ा, और इस एक्स को हमने ए बना दिया। तो इस तरीके से क्लियर हो गया। नो सो द गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस। इसमें कैसे बनाओगे, ये हमारा एरो इधर रहेगा और हमारा ये वाला एरो इधर रहेगा। क्लियर हो गया, सिंपल। तो गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस, राइट अबव लाइन एज द प्रीवियस। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है, सो द गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस सिंस फॉर द सेम स्ट्रिंग वी गेट टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। सो हमारी गिवन ग्रामर एम्बिग्यूअस हो गई। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखो, टू प्रूव द गिवन ग्रामर एम्बिग्यूअस। सारे क्वेश्चन एक टी के हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन को। ठीक है, अब अगेन एस गिव्स ए एस बी एस बी एस ए एस, क्योंकि सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए आपके नल टू फॉर्म ए बी। ठीक है, आप किसी भी बुक को उठा के देखोगे, किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखोगे तो आपको यही जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए फिर आपको वही देख प्रैक्टिस करोगे, तो इससे बढ़िया आप इसी वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब क्या करेंगे, अब हमने ए एस बी एस लिया। ठीक है, अब अगर मैं ए एस बी एस लेता हूँ तो समझते हैं फिर से। अगर मैं ए एस बी एस लूँगा तो लास्ट में मुझे क्या, अब देखो मैंने ए एस बी एस ही क्यों लिया, मैं बी एस सी एस भी लिखता था, लेकिन अभी चलो ए एस बी एस को समझते हैं, फिर समझेंगे ये क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखवाई है नॉट पॉसिबल, ये भी बाद में बताऊँगा इसका केस। पहले ए एस बी एस ले लिया, अब क्या चाहिए मुझे, ए बी तो मुझे इस एस की जगह कुछ बी चाहिए, तो मतलब मैं ये पुट कर दूँ बी एस सी एस, क्योंकि यहीं पे बी मिल रहा है और कहीं पे बी नहीं मिल रहा। अगर मैं इसको पुट करूँगा तो अगेन ए एस बी एस हो जाएगा। तो मुझे दो बार ए तो चाहिए ही नहीं ना। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस एस की जगह ए एस बी एस रखूँगा तो मुझे ए और ए ये दो बार ए मिलेंगे, लेकिन चाहिए क्या, एक बार ए चाहिए फिर बी चाहिए। तो इसलिए मैं बी एस ए एस को पुट करूँगा, तो बी एस ए एस पुट करा, बाकी वैसी रख दिया, बी वैसे लिख दिया, एस वैसे लिख दिया। क्लियर है? अब इस एस की जगह क्या चाहिए, अब ए भी तो मिल गया, इसके बाद ए चाहिए। देखो इसके बाद ए यहाँ पे बनना है, तो इस एस को क्या पुट कर दूँ, नल, तो ये नल पुट कर दिया। तो ए अगेन देखो, अब इस एस बी एस को ऐसे रहने दो। अब अगले स्टेप में देखो ए बी ए मिल गया, अब अगला क्या चाहिए, बी चाहिए। तो अगला बी चाहिए, मतलब इस एस को हटाना पड़ेगा, तो इस एस को मैंने नल से रिप्लेस करा और अगेन लास्ट वाले एस को मैंने नल से रिप्लेस करा, तो ए बी बन गया। इसका डेरिवेशन ट्री बना लोगे, वैसे मैंने इसमें पीडीएफ में दिखाया है, वो आगे दिखा दूंगा मैं आपको। इसका डेरिवेशन ट्री बना लेना। अब लिया मैंने बी एस सी एस। अब मैं अगर इसको लेता हूँ तो देखो लास्ट में ए मिलेगा, कुछ भी करूँ लास्ट में तो ए ही मिलना है, कुछ भी करूँ। अगर मैं इसमें अगर ये भी पुट करता हूँ ए एस बी एस, तो हो सकता है कि एक्सप्रेशन जो है जनरेट ना हो। और स्टार्टिंग मुझे किससे करनी है, ए से, ये भी बात है। तो अगर स्टार्टिंग ए से करनी है तो बी से अगर करूँगा तो स्टार्टिंग में तो कभी ए आएगा ही नहीं। एस की वैल्यू पुट करूँगा, बाद में कुछ भी एक्सप्रेशन जनरेट हो, लेकिन स्टार्टिंग तो बी से होनी है। तो ये तो हमारा यूजलेस रह गया। बेसिकली हम इससे ये ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसी का एक्सप्रेशन करके फिर से कुछ और करते हैं। मतलब हमने एक ही एक्सप्रेशन में एक ही प्रोडक्शन को यूज़ करके हम दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बना सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, पिछले दो क्वेश्चन में हमने क्या करा कि हमने दोनों अलग अलग प्रोडक्शन लेके तब लेफ्ट मोस्ट दो बना दिए, लेकिन हम एक लेफ्ट मोस्ट से लेके भी दो, हम एक प्रोडक्शन को लेके भी दो लेफ्ट मोस्ट बना सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना कि आपने सोचा कि दोनों को अलग अलग लेना होता है, नहीं ऐसा नहीं है, आप एक से भी दो बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ए एस ड्राइव ए एस बी एस लिया, अब इस एस की जगह आपने नल पुट करा, इस एस की जगह आपने बी एस ए एस नहीं पुट करा, आपने नल पुट करा। ठीक है, थोड़ा सा हाई अप्रोच हो गया कि यहाँ तो आपको अलग अलग दिख रहा था, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया। इसमें क्या करा आपने, इसमें एस की जगह नल पुट कर दिया, तो अब क्या बन गया ए बी, लेकिन यहाँ पे देखो ए बी बन गया। अब इस एस की जगह पुट कर दूंगा, क्या चाहिए मुझे, ए बी एस बी, तो ए एस बी एस और इस एस की जगह नल पुट कर दूंगा, इस एस की जगह नल पुट कर दूंगा। तो इस तरीके से वही मैंने स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करें, देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका डेरिवेशन ट्री बना देना और लास्ट में लाइन देना, सो द गिवन ग्रामर एम्बिगुअस, और वही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लाइन लिखी थी, फर्स्ट क्वेश्चन में वही लाइन लिख देनी है, सो द गिवन ग्रामर एम्बिगुअस सिंस फॉर द सेम स्ट्रिंग वी गेट टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा जो है इक्वेटिव प्रीवियस में आया हुआ है। फाइंड द पार्स ट्री फॉर द स्ट्रिंग ए बी बी सी डी हमें फॉर्म करनी है, कंसीडरिंग द प्रोडक्शन सी डी एम है, इज दिस एम्बिगुअस जस्टिफाइड। अब पहले तो मुझे पार्स ट्री बनाने के लिए कहा गया, मुझसे ये नहीं कहा गया एम्बिग्यूटी फाइंड करनी है। पहले तो मैं पार्स ट्री बनाऊंगा, पार्स ट्री लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों का बना क्या होगा, तो एस ड्राइव ए सी बनाना क्या है, ए बी बी सी डी ही, तो इस ए की जगह पुट कर दूँ, ए बी पुट कर दूँ, जो मुझे दो बार भी मिल जाएगा। इस ए की जगह अगेन भी पुट कर दूँगा तो ए बी बी, और ये सी बी ई रह जाएगा, इस बी की जगह डी पुट कर दूँगा तो बन जाएगी। ये तो लेफ्ट मोस्ट से आ गया। अगेन राइट मोस्ट में क्या करूँगा, अब इस बी की जगह मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए, तो पहले डी पुट करूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट से देख रहा हूँ ना लास्ट में कौन सा राइट मोस्ट है, तो राइट मोस्ट टर्मिनल ये हो गया, तो डी पुट कर दिया। अब इसे को ए बी वही कर रहे हैं जो यहाँ पे पुट कर, जो यहाँ पे करा है वही प्रोसेस को यहाँ पे कर रहे हैं, बस अब राइट से पहले चल रहे हैं, इसमें लेफ्ट से पहले चल रहे थे, बस इतना ही है। तो ए कैपिटल ए बी सी डी ई आ जाएगा, तो ए बी बी सी डी ई आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या बन गया, राइट मोस्ट प्रोडक्शन। हाँ, द गिवन ग्रामर इज नॉट एम्बिगुअस सिंस नो टू। अच्छा, अब इस लाइन को पहले बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट आ गया।
अब ये सोचो, क्या मैं इसी एक्सप्रेशन में क्या ये एक्सप्रेशन फिर से बना सकता हूँ किसी और चीज़ को यूज़ करके? नहीं ना भाई, लेफ्ट मोस्ट में तो मैं अगर कभी भी राइट एम्बिग्यूटी के लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ लेके चलते हैं, तो लेफ्ट मोस्ट मान ले रहे हैं, तो लेफ्ट मोस्ट में तो हमेशा आप पहले ए को ए बी से ही रिप्लेस करोगे, कोई और प्रोडक्शन ही नहीं है जो आप रिप्लेस करो। सिमिलरली इस ए की भी एक बी ही है, अगर आप बी से भी रिप्लेस करते हो इस ए को, तो क्या ठीक है, आपने इस ए को अगर बी से भी रिप्लेस करा होता तो आपने ठीक है, तो आपकी ए बी बन गया होता, सी आता, आपको एक और भी चाहिए था, काम होता ही नहीं है आपका, तो इसलिए एक ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसका पॉसिबल है, इसलिए ये एम्बिगुअस नहीं है। तो हमने कह दिया द गिवन ग्रामर इज नॉट एम्बिगुअस, नो टू और मोर डिस्टिंक्ट लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट ट्री विल बी फॉर्म। राइट मोस्ट में भी अगर आप देखो तो बी की जगह डी ही पुट करना पड़ेगा, बी की जगह कुछ और पुट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इस एक ही जगह भी अगर आप, मैंने फिर वही बताया कि इस एक ही जगह अगर बी पुट करते हो तो हमारा वो एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं, इसलिए तो हमारा इस ग्रामर के लिए एम्बिग्यूटी इसलिए नहीं है क्योंकि दो और या उससे ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री नहीं बन रहे हैं। तो डेरिवेशन ट्री तो बना लोगे ना लास्ट में, तो ये इसका डेरिवेशन ट्री पहले बनाना, ये लाइन लास्ट में लिखी जाएगी कि ये जस्टिफाई वाला कंटेंट, ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन ट्री दोनों का ऐसे बना देना। डेरिवेशन ट्री समझ में आ गया, ए सी बी लेके चले, एस को हमने इस पार्ट्स में तोड़ा, अगेन इस ए को मैंने ए बी सी में तोड़ा, तो ए बी में तोड़ा सॉरी, और ये सी वैसी रहा, इस बी को अगेन मैंने लास्ट में डी में तोड़ दिया है और इसे को बी में, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना, आपको पीडीएफ में सब मिल जाएगा टैग्स। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी में, दैट इज लीनियर ग्रामर। अब इससे पहले जो हमने एम्बिग्यूटी के 4 क्वेश्चन डिस्कस करे, एक क्वेश्चन मैंने और डाल दिया, वो पीडीएफ से आप देख लेना। अब आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आप वो भी कर लेंगे, क्वेश्चन देखना जरूर, एक एटीव का है हर क्वेश्चन में, फिर बोल रहा हूँ। लीनियर ग्रामर से बढ़ते हैं। लीनियर ग्रामर क्या है? लीनियर ग्रामर इज अ कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर दैट इज एट मोस्ट वन नॉन टर्मिनल इन द राइट हैंड साइड ऑफ ईच ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमेशा एक नॉन टर्मिनल तो होगा, राइट हैंड साइड में चलते हैं, राइट हैंड साइड में देखो एक नॉन टर्मिनल है, एट मोस्ट वन नॉन टर्मिनल, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एट मोस्ट वन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक से ऊपर नहीं होना चाहिए, एक से नीचे चल जाएगा, क्लियर है। तो ए एस बी, ठीक है, एस ड्राइव नल नहीं है, कोई भी इसमें देखो नॉन टर्मिनल नहीं है, तो नॉन टर्मिनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर ग्रामर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एट मोस्ट वन की बात हुई है, तो ये तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एस ड्राइव ए, देखो इसमें भी देखो एक क्या है, राइट मोस्ट में क्या है, नॉन टर्मिनल। ए बी देखो नॉन टर्मिनल, ये तो चली जाएगा इसी की तरह है, ठीक है। एच ड्राइव ए बी, इसमें भी देखो एक राइट मोस्ट में, राइट मोस्ट की तरफ देखो, राइट मोस्ट में कौन सा सबसे पहले टर्मिनल नॉन टर्मिनल पड़ रहा है, ए, तो एक नॉन टर्मिनल है। नॉन लीनियर एच ड्राइव एस एस, देखो 2 हो गए, इसमें 2 हो गए नॉन टर्मिनल, तो 2 हो गए तो हमारा वायलेट हो गया लीनियर ग्रामर की डेफिनेशन, तो हमने कहा ये नहीं है, एक भी प्रोडक्शन नहीं है तो पूरा ही नहीं है ना, क्लियर हो गया। अगला है लीनियर ग्रामर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, पहला है राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर। तो नॉन लीनियर के एग्जांपल ही मैंने दे दिया, नॉन लीनियर का एग्जांपल डेफिनेशन लिख लोगे ना, कि नॉन लीनियर ग्रामर इज अ कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर that has more than one non-terminal in the, yeah, at least two बोल देना, at least 2 non-terminal in the right hand side of each of its production। तो at least 2 का मतलब क्या होगा, 2 या उससे ज़्यादा, ठीक है, बेसिकली इतना, क्योंकि 1 से तो बड़ी क्वांटिटी आएगी ना उसमें, क्लियर है। तो लीनियर ग्रामर के लिए क्या हो जाएंगे, लीनियर ग्रामर में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला राइट लीनियर या लेफ्ट लीनियर, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कैसे लिखनी है। अब समझते हैं राइट लीनियर को। राइट लीनियर में हमारा होता है ए ड्राइव्स एक्स बी और ए ड्राइव एक्स, कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में हमारा राइट लीनियर होता है, ठीक है। इसको आप बॉक्स में एनक्लोज कर लो, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ वी एन, दैट इज सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सेट सिंबल, एंड एक्स बिलोंग्स टू द सिग्मा एस्ट्रिक्स, दैट मीन जो भी हमारे इनपुट सिंबल होंगे, क्लियर है। अब एस ड्राइव ए, ठीक है, ये हमारा राइट लीनियर है, ठीक है, राइट है, क्योंकि राइट में हमारा कोई भी इधर सबसे लास्ट में हमें टर्मिनल दिखना चाहिए, लास्ट में हमें नॉन टर्मिनल दिखना चाहिए। अब देखो ए ड्राइव ए, लास्ट में नॉन टर्मिनल दिख गया, ए ड्राइव नल, ये तो रहेगा ही भाई, बात एक ही है, आप नल लिखो कुछ भी लिखो, ठीक है। एच ड्राइव ए बी एस, इसमें भी देखो लास्ट में नॉन टर्मिनल दिख गया, इसमें देखो इसमें कुछ नहीं दिख रहा, तो अगर कुछ नहीं दिख रहा तो हमने बताया ना, ए ड्राइव अगर एक्स भी है और एक्स क्या है, बिलोंग्स टू सिग्मा एक्स, तो ये भी चलेगा, क्योंकि ए और बी क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनल है, या हम कह सकते हैं वो सिग्मा है, इनपुट सिंबल है, क्लियर है। अब लग देखिए लेफ्ट लीनियर में क्या हो जाएगा, ए ड्राइव बी एक्स, ये हमारा लेफ्ट लीनियर में फॉर्मेट जो है वो कुछ इस टाइप का रहता है, ए ड्राइव बी एक्स या ए। अब इसमें लेफ्ट में हमें एक नॉन टर्मिनल दिखेगा, राइट में सारे नॉन टर्मिनल्स दिखेंगे, लेफ्ट में टर्मिनल दिखेगा और लास्ट में लेफ्ट में नॉन टर्मिनल दिखेगा और राइट में सारे नॉन टर्मिनल दिखेंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एस ड्राइव ए बी, देखो इसमें लेफ्ट में क्या है बताओ, टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, ए क्या है, नॉन टर्मिनल। ए ड्राइव कैपिटल ए बी, इसमें भी देखो लेफ्ट में क्या है, नॉन टर्मिनल, बी क्या है, नॉन टर्मिनल, क्लियर है। एंड ए ड्राइव ए, ये तो हमारा इसी फॉर्मेट से आ जाएगा। तो ए ड्राइव ए चाहे मैं लेफ्ट में, चाहे मैं राइट लीनियर में लिखूँ, चाहे मैं लेफ्ट लीनियर में लिखूँ, दोनों में चल जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर जी, अभी जो मैंने टॉपिक बताया ना आपको, लीनियर ग्रामर नॉन लीनियर ग्रामर, आप सोचिए इस पर मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन मतलब ऐसे कैसे पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द राइट लीनियर ग्रामर, द राइट लेफ्ट लीनियर ग्रामर, गिव द एग्जाम्पल्स, या ऐसे पूछ लेगा वो आपसे कि ये किसके पार्ट्स हैं लीनियर ग्रामर के, ये लीनियर ग्रामर में बताओ, लीनियर ग्रामर को डिफाइन करो। 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस 10 नंबर में लग के आ जाते हैं। जैसे 10 नंबर में 2 पार्ट्स आ गए तो उसमें पूछ लिया, या 2-2 नंबर में आ गए, ठीक है, इसलिए तो छोड़िएगा मत, सारे के सारे एक के टॉपिक्स हैं। तो ग्रामर जी इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट इज आइदर द राइट लीनियर और द लेफ्ट लीनियर। तो क्या, तो रेगुलर ग्रामर कौन सी होती है, कोई भी एक ऐसी ग्रामर जिसमें या तो राइट लीनियर हो या लेफ्ट लीनियर हो। अब देखो ये हमारी कौन सी ग्रामर है, राइट लीनियर, क्योंकि राइट में है सारे वेरिएबल, ये लेफ्ट लीनियर हो गई, तो ये हमारी सारी रेगुलर ग्रामर हो गई। तो अब कोई भी ऐसी ग्रामर जिसमें ना तो राइट लीनियर हो ना लेफ्ट लीनियर हो,
तो वो कैसी हो जाएगी हमारी रेगुलर नॉन रेगुलर ग्रामर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो ए ड्राइव ए एस बी, अब इसमें देखो ये जो एस है वो हमारा नॉन टर्मिनल है, लेकिन ये देखो ये हमारा लेफ्ट में भी पहला है, तो ये एक तरीके से लेफ्ट लीनियर भी हो गया और ये हमारा राइट लीनियर भी हो गया। तो ऐसी ग्रामर जो राइट और लेफ्ट दोनों हो गई तो वो हमारी नॉन रेगुलर के एग्जाम्पल हो गई। क्लियर है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला एस ड्राइव नल तो सब में चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग ग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसमें जो है हमें ये बताना है कि कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रही है इन टर्म्स ऑफ कुछ इस तरीके से बताते हैं। तो कैसे देखेंगे, अब इसमें हमारी मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट हो सकती है भाई, अगर मैं मिनिमम स्ट्रिंग्स में एस की जगह ए भी जनरेट हो सकती है। मैक्सिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट हो सकती है कि मैं इस ये वाली स्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ और कैपिटल ए की जगह बी ए पुट कर रहा हूँ और एक इस ए की जगह नल पुट कर रहा हूँ, ठीक है, या इस ए की जगह अगेन बी ए पुट कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, अगर मैं अगेन देखूँ तो स्टार्टिंग में ए तो चलेगा और लास्ट में हमारा देखो लास्ट में बी भी चलेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई, स्टार्टिंग में ये लास्ट में बी। अब देखो इस ए की जगह मैं बी ए पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इस ए की जगह हमारा एप्सिलॉन भी रह सकता है, तो अगर एप्सिलॉन रहेगा तो बी और ए आएगा, लेकिन अगर एप्सिलॉन नहीं रहेगा तो अगेन मैं इस ए की जगह बी ए पुट कर सकता हूँ। तो अगेन देखो बी एक साथ चलेगा और ए एक साथ चलेगा, मतलब बी की पावर इंक्रीज हो रही है। तो बी की पावर जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है ए की भी उतनी ही पावर इंक्रीज, बी 2 बार आया तो ए भी 2 बार आएगा, बी अगर 3 बार आएगा, अगर इस ए को अगेन मैं बी ए में तोड़ूंगा, बी कैपिटल ए और स्मॉल ए में तोड़ूंगा, तो अगेन मेरा बी 3 बार आ जाएगा, ए 3 बार आ जाएगा। तो हमारा ए बी पावर एन और बी का एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी लैंग्वेज जो है इससे जनरेट हो जाएगी। ए के ट्यू का क्वेश्चन है, छोड़िएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप सोचिए कि मैंने इस पर ए के ट्यू लिखा नहीं है, तो हर क्वेश्चन ए के ट्यू का इस PDF में, और इससे पहले वाले जितने भी मेरी चैप्टर मैंने कवर करे हैं उन सब में हर एक क्वेश्चन में ए के ट्यू का क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे CFG कंस्ट्रक्ट करने के लिए आते हैं। क्या आते हैं, अभी हमने बताया आपको लैंग्वेज कैसे जनरेट कर रहे थे आप CFG से ना, अब आपको लैंग्वेज से CFG जनरेट करना है। अभी आपने क्या देखा था कि CFG से लैंग्वेज कैसे बना रहे थे, है ना। अब देखेंगे कि CFG से कि हम लैंग्वेज से CFG कैसे बनाएंगे, और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैंने इसमें कवर करेंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं AKTU में, वो सारे के सारे इसमें कवर कर दिए मैंने, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा कि आप अलग अलग वीडियो सर्च कर रहे हैं, एक ही वीडियो में आपको सब इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। अगर लैंग्वेज दी हुई है 0 की पावर n 1 की पावर n, तो इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहेगा कि आपको 0 एक बार जनरेट करना है, 1 भी एक बार जनरेट करना है, या ये 0 अगर 2 बार कर रहा है तो 1 भी 2 बार करेगा। तो आपने कहा 0 S1, या अगर n की वैल्यू 1 है तो अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सिर्फ 0 1 चाहिए होगा तो 0 1 मिल जाएगा, लेकिन अगर 2 बार चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे s की जगह अगेन 0 S1 पुट करोगे तो 0 S1, दैट इज 0 0 1 1। क्लियर हो गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर 0 0 1 1 चाहिए होगा तो अगेन इस एस की जगह 0 1 पुट कर दूंगा तो 0 0 1 1 मिल जाएगा। 3 बार चाहिए होगा तो इस एस की जगह मैं अब क्या पुट करूँगा, 0 S1 पुट करूँगा और उस जो एस आएगा उसकी जगह 0 1 पुट करूँगा। तो बेसिकली जब भी 0 पावर n 1 पावर n है या a पावर n b पावर n है, तो कई बार ये 0 पावर n की जगह 1 पावर n की जगह a पावर n b की पावर n भी दे देते हैं। तो फॉर्मेट वही रहेगा a s b रह जाएगा, स्लैश इसको बोलेंगे या s और ड्राइव या s ड्राइव्स और 0 1। क्लियर है ना, इतने पार्ट क्लियर। अगर अब a पावर n b पावर m c पावर m d पावर n, तो एक का तो बना लोगे, तो s को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं a1 में, इसको हमने डिवाइड कर दिया b1 में, तो s ड्राइव a1 b1 बोल दूँ। अब a1 के लिए क्या लिखता हूँ, a पावर n b पावर n के लिए अभी बताया आपको क्या लिखेंगे, a1 क्योंकि a1 का प्रोडक्शन है तो a1, क्योंकि यहाँ पे s का प्रोडक्शन था तो 0 S1 आ रहा था, a1 का प्रोडक्शन है तो a1 ab और b1 का c b1 d c d, बिल्कुल सेम है ऊपर की तरह, समझ में आ गई, ठीक है। कैसे जनरेट होगा पुट करके देख लेना, अपने आप एक बार क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसके ऊपर आते हैं जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड आए हुए हैं, और अभी ये देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ CFG फॉर L इक्वल्स टू a पावर i b पावर j c पावर k फॉर एवरी i नॉट इक्वल टू j और j इक्वल टू k वेयर i j k आर द पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो एक बार ABC तो जनरेट होंगे ही, ABC तो एक बार जनरेट होंगे ही, ठीक है। तो जब हमने पहला केस कंसीडर कर लिया कि जब i इक्वल टू j है, तो i इक्वल टू j है तो n बोल दूँ इसको थोड़ी देर के लिए, i इक्वल टू j को, तो a की पावर n b की पावर n c की पावर k। अब a पावर n b पावर n को मैंने बता दिया, तो आपने इसको तोड़ दिया a1 में, इसको तोड़ दिया b1 में, तो जब a1 b1 में तोड़ेंगे तो a1 का प्रोडक्शन क्या लिखेंगे, a स्मॉल a1 b वो कैपिटल a1 b, और यहाँ पे क्या जाएगा नल। नल क्यों लिखा है तो ये बताओ, यहाँ पे नल मैंने इसलिए लिखा कि हो सकता है एक टाइम n पॉजिटिव इंटीजर है तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर n इक्वल टू मतलब i j k की वैल्यू बेसिकली हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर 0 हुई तो a भी जनरेट नहीं हो रहा और b भी जनरेट नहीं हो रहा, बात क्लियर हो गई, और k भी नहीं जनरेट होगा, तो उस केस के लिए मैंने नल ले रखा है कि इधर से कुछ भी जनरेट ना हो। सिमिलरली इस b1 में भी कुछ भी जनरेट ना हो। अब b1 को क्या ले लिया, अब सिर्फ एक ही प्रोडक्शन c बार बार रिपीट कर रहा है तो मैंने लिख दिया c b1, तो अगेन b1 की जगह c b1 पुट करूँगा तो c बनता चलेगा, और लास्ट में जब टर्मिनेट करना होगा तो नल पुट कर दूंगा उसकी जगह, तो ये हो जाएगा b1। क्लियर है, तो ये क्लियर हो गया पार्ट। अब देखो j इक्वल टू k इक्वल टू m में अब क्या करा, अब ये वाला केस ले लिया, कंसीडर j इक्वल टू k इक्वल टू m, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2। क्लियर है, यहाँ पे हमने j इक्वल टू k इक्वल टू m ले लिया, तो a पावर i b पावर m c पावर n, इसको क्या मान लो थोड़ी देर के लिए b2, इसको मान लो a2, तो a2 के प्रोडक्शन की a1 इधर b1 इधर बोल चुका है, इसलिए अब a2 की क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा a a2 और स्लैश नल,
नल समझ में आ गया, नल क्यों लिखा है? अगर यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता तो यहाँ पे मैं ए बी लिखता, ध्यान रखना। यहाँ पे भी ए आता, सिर्फ ए आता, सिंपल ए, क्योंकि ए को तो जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि तब तो हमें एक बार ए चाहिए ही था। n इज ग्रेटर, देखिए कि आर पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0, अगर इस तरीके से होता। क्लियर है? जब B2 को जनरेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि B2 क्या है, B और C का कॉम्बिनेशन, तो B2 C और स्लैश नल, ये नल है, ये W नहीं है, नल है, ठीक है, ये नल, ध्यान रखना। नल को ऐसे भी लिखते हैं और कई बार नल को वैसे लिखते हैं, समझ में आ गया ना? ठीक है। सिमिलरली अगला आया कंस्ट्रक्टर CFG टू जनरेट a पावर n b2 टू द पावर n एंड c पावर n m m इज ग्रेटर देन। अब a पावर n है, b पावर 2n है, तो हमने क्या करा, हमने a और b को तो एक प्रोडक्शन में बोल दिया, दैट इज a1, और इसको बोल दिया b, या यहाँ पे a और b बोल दिया है, तो एच ड्राइव ए बी। अब ए को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे ए एक बार चाहिए और बी का उसका डबल चाहिए, एन का डबल, ठीक है। तो एन के डबल के लिए मैं क्या करूँगा, ए कैपिटल ए बी बी, वही करा है, वही जैसे ऊपर चल रहे थे, तो ए कैपिटल ए बी बी स्लैश नल, क्योंकि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर 0 हुई वैल्यू तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो इसलिए नल भी ले रखा है। क्लियर है? अगर यहाँ पे एन एम ग्रेटर देन 0 होता तो मतलब वो 1 से चालू होती काउंटिंग, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता, ए बी आ जाता, ए बी बी आता। क्लियर है? अब बी के लिए लिखेंगे तो सिर्फ सी की पावर एम है, तो वही सी बी स्लैश नल। क्लियर है? स्लैश मतलब ए बी ऑल्सो ड्राइव नल। क्लियर है? अगला है कंस्ट्रक्टर CFG टू जनरेट a पावर m b पावर m विद m नॉट इक्वल टू n। तो m नॉट इक्वल टू n का केस का मतलब क्या हुआ कि m n से बड़ा भी हो सकता है, m n से छोटा भी हो सकता है, तो हमने दो केस मान लिए। तो जब m n से बड़ा है, m n से बड़े का मतलब समझिए जरा, m n से बड़े का मतलब है कि एक पावर एक ही एक्स्ट्रा होगी, लेकिन एक पावर n तक तो लिखता हूँ ना, मतलब भाई m का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली अभी आप ऐसे समझो, b पावर n तो वैसे लिखा जाएगा, मैंने कहा m इज़ ग्रेटर देन, m n से बड़ा है, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि उसमें m में n भी आया होगा, मान लो a की पावर 2 है, n की पावर 1 है, तो एक a तो इसमें आया ना जो इस b के बराबर है, मतलब उतनी बार n आया, तो a को n और b को n लिखता हूँ, और जो एक्स्ट्रा बचा वो क्या हो जाएगा, m माइनस n, ऐसे लिखता हूँ। बोलो भाई, इसको a n b n, तो इसके लिए तो लिख दोगे ना भाई, इसको मैंने अगर b बोल दिया तो इसके लिए तो लिख दोगे ना a b b, और a b क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए था। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब देखो a m माइनस 1, a m माइनस n, अब जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ कुछ a ही रह जाएंगे, वो कुछ ए ही तो रह जाएंगे, ए की पावर कुछ भी हो, ए एम माइनस है ना, कुछ भी हो, ए की तो पावर है ना वो, तो ए ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ए को हमने क्या बोल दिया, क्योंकि हमने क्या करा, हमने इसको बोल दिया बी और इसको बोल दिया अगर ए, तो इस ए को क्या लिखूंगा, ए कैपिटल ए स्लैश ए क्यों लिखा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात हो रही है। सिमिलरली जब m लेस देन n की बात कर रहा हूँ, तो अब m लेस देन n के लिए मैंने क्या बोल दिया, s को 2 में तोड़ दिया, तो इसमें m लेस देन n मतलब m एक कम रहा होगा, या m जो है कुछ भी कम हो सकता है क्वांटिटी, तो a पावर m चलेगा, b पावर m चलेगा, और कुछ b की पावर और रह सकती हैं, b, तो इसको हमने बोल दिया c, इसको हमने बोल दिया d, तो c के लिए क्या लिखूंगा, c ड्राइव ए सी बी स्लैश ए बी, और d के लिए बी डी, क्योंकि b बार बार जनरेट होता है, तो बी डी स्लैश बी। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे हमारे दोनों जो है इसके CFG हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब देखते हैं इसमें, देखो नया टॉपिक, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, आता है बाय एलिमिनेशन ऑफ द नल प्रोडक्शन, बाय एलिमिनेशन ऑफ द नल यूनिट प्रोडक्शन, एंड बाय एलिमिनेशन ऑफ द यूजलेस प्रोडक्शन। ठीक है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या करते हैं, एलिमिनेशन जो है तीनों प्रोडक्शन का करके दिखाते हैं। ठीक है? पहले किसी भी क्वेश्चन के लिए हमसे पूछा जाता है कि उसमें नल प्रोडक्शन हटाओ, उसमें यूनिट प्रोडक्शन हटाओ, या यूजलेस प्रोडक्शन हटाओ, या आगे हमें अभी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, या हम ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, तो ग्रीबेक में हमें जरूरत पड़ेगी इस नल और इस यूनिट प्रोडक्शन को हटाने की, सेम विद द केस ऑफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कोई डाउट नहीं रहने देंगे हम इसमें। ठीक है? बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते रहो। ठीक है? जैसे एंडिंग तक बता रहा हूँ वैसा कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है? अब देखो है क्या, एच ड्राइव ए एस कैपिटल एंड एच ड्राइव ए बी, ए ड्राइव नल, बी ड्राइव नल, एंड डी ड्राइव बी। अब कंस्ट्रक्ट ग्रामर जी विदाउट नल वेरिएबल। ठीक है? अब ये किसी क्वेश्चन में लिख दिया है, किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा, आप समझ जाना। अभी हम नल प्रोडक्शन के पार्ट में है, तो सबको नल वेरिएबल हम एलिमिनेट करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहला स्टेप जो रहता है, स्टेप 1, इसमें लिखते हैं W1। W1 हर वो सेट होता है स्ट्रिंग का जो आपको नल वेरिएबल प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो इसमें ए और बी आपको देखो दिख रहे हैं जो नल वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिमिलरली अब W2 निकालेंगे आप, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नहीं हो रहा है। अब W2 कैसे निकालेंगे, W2 निकालेंगे W1 यूनियन, ब्रैकेट्स खोलेंगे, ब्रैकेट्स लिखेंगे। अब ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे, दैट मीन्स W2 इक्वल टू W1 यूनियन। अब हर वो क्वांटिटी जो इन ए और बी की वजह से नल हो रही है, इस एस में देखो ए बी का यूज़ हुआ, तो अगर मैं ए में नल पुट करूँगा, बी में नल पुट करूँगा, तो ये एस नल पुट हो जाए, नल हो जाएगा। तो एस क्या हो गया, नल, दैट मीन्स एस इज ऑल्सो नल प्रोडक्शन समवेयर। तो W2 क्या हो गया, ए बी एस यूनियन है ना। ठीक है? अब W3 मतलब इसके बाद और कौन कौन से बन रहे हैं, क्या इसके बाद कोई भी और बन रहा है, तो W2 यूनियन 5 कर दिया, कोई भी और नहीं बन रहा। तो W3 इक्वल टू W2 हो गया, स्टॉप द प्रोसेस, जब इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब लिखेंगे स्टेप 2, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ P डैश। P डैश इज द ग्रामर, कह सकते हैं G डैश विदाउट नल वेरिएबल। तो क्वेश्चन में कई बार आता है कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर G डैश विदाउट नल वेरिएबल, तो हमने बोल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ P डैश, वेयर P डैश इज एवरी सेट ऑफ प्रोडक्शंस विद नल विदाउट द नल वेरिएबल।
स्टेप 1 में हमने क्या देखे थे, हर वो सेट देखे थे जिसमें नल प्रोडक्शन है। तो अब हम देख ले रहे हैं हर वो प्रोडक्शन जिसमें नल प्रोडक्शन नहीं है। तो D2B हमारा एक नॉन नलेबल वेरिएबल है, S2AS ये भी नॉन नलेबल है, ठीक है, और H2AB ये भी इनडायरेक्टली नल है, इनडायरेक्टली नल है। तो जो भी इनडायरेक्टली हैं उन्हें तो आप यूज़ करोगे ही करोगे, क्लियर है। आपने लिख दिया इस सेट में, वो बात अलग है, बट आप हर वो वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे जो इसे नल बना रहा है, क्लियर हो गया। जो बेसिकली इनडायरेक्टली नल हो रहे हैं वो भी आप यूज़ करेंगे। तो अभी आपने लिखा D2B इज ए नॉन नलेबल वेरिएबल, ठीक है। तो D2B आ गए, जितने भी हमारे नॉन नलेबल वेरिएबल हैं उन सबको आप इधर लिखोगे, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी ध्यान देंगे। अब S ड्राइव AS लिया आपने, अब इसमें S की जगह अब एक प्रोडक्शन तो आपकी यही हो जाएगी सिंपल, ये ऐसी की ऐसी इधर उतार देना। सिमिलरली अगले वाले में भी ने एक ऐसी की ऐसी उतार दी है। अब S क्या है, नल है, तो आपने S ड्राइव A लिख दिया क्योंकि S नल हो सकता है। H ड्राइव AB में अब दोनों के कॉम्बिनेशन, तो एक बार A नल हो सकता है, एक बार B नल हो सकता है, और एक बार दोनों नल हो सकते हैं। तो जब दोनों नल हैं उसे तो हमें लिखना ही नहीं है, तो H ड्राइव नल तो लिखना ही नहीं, वो तो हमारी पहली एलिमिनेट हो गई। H ड्राइव AB हो सकता है एक तो सेट, दूसरा B नल हो सकता है तो H ड्राइव A आ जाएगा, और A नल हो सकता है तो H ड्राइव B आ जाएगा, क्लियर हो गया इसी प्रोडक्शन में। तो हमारा जो सेट P डैश का बन गया या G डैश बोले तो वो क्या बन जाएगा, H ड्राइव AS, और एस के क्या आए हैं, ए आया है, ए बी आया है, ए आया है, बी आया है, इन सबको लिख दिया। और डी ड्राइव बी, बाकी ए और बी वाली प्रोडक्शन हमारी जो है वो हट गई क्योंकि वो क्या है, नलेबल प्रोडक्शन है, वो क्या है, नलेबल प्रोडक्शन, तो इसलिए नल प्रोडक्शन को हमें हटाना था तो हमने वो हटा दिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। एच ड्राइव ए बी सी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें वही क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर नहीं लिखा हो तो समझ जाना कि कंस्ट्रक्ट का ग्रामर जी डैश विदाउट नल वेरिएबल या पी डैश विदाउट नल वेरिएबल। तो W1 क्या हो जाएगा, हर वो वैल्यू जिसकी वजह से नल वेरिएबल बन रहे हैं स्टेप 1। तो बी और सी आ गए। अब बी और सी से कौन कौन से और बन रहे हैं, तो देखो एक तो ए बन रहा है, एक तो ए बन रहा है, क्या ए के अलावा कोई बन रहा है। एस में देखो अगर मैं ए में पुट करूंगा क्योंकि ए नल है, बी नल है, सी नल है, तो ए एक बचेगा, लेकिन एस नल नहीं हो रहा है, तो अब कोई भी नल नहीं हो रहा, तो ए बी सी पे स्टॉप हो जाएगा। तो हमने कहा W3 इक्वल टू W2 यूनियन 5, तो ए बी सी इक्वल टू W2 स्टॉप द प्रोसेस। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, हर वो प्रोडक्शन जो नल नहीं है, तो बी ड्राइव बी नल नहीं है, ए ड्राइव बी सी नल नहीं है, ए एस ड्राइव ए बी ए सी नल नहीं है, और सी डी ड्राइव डी नल नहीं है। तो पहले कौन सा लिखूँ, पहले डी ड्राइव डी लिख दूँ क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। सी ड्राइव डी ये भी नल नहीं होगा, बी ड्राइव डी ये भी नल नहीं होगा। नल कौन कौन से हो सकते हैं, ए टू बी सी और एस ड्राइव ए बी। अब इन सब के लिए लिखेंगे, इन सब के लिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। तो हमने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश, डी ड्राइव डी, बी ड्राइव बी, सी ड्राइव डी, वैसे उतार दिया। अब देखो ए ड्राइव बी सी, अब देखो उस सेट में जो हमने देखा था उस सेट में क्या हो रहा था, उस सेट में हमारे पास ए ड्राइव बी सी था, ए ड्राइव बी सी था, क्लियर है। तो अगर ए ड्राइव बी सी था और ए ड्राइव बी था और ए ड्राइव सी था, तो हम क्या कह सकते, बेसिकली हमारे ए ड्राइव बी सी था, तो उस सेट में क्या क्या थे, ए बी और सी हमारे कैसे थे, नल प्रोडक्शन थे। नल प्रोडक्शन मतलब सेट में आ रहे थे, नल प्रोडक्शन हो रहे थे, तो हम एक बार तो ए बी सी वैसे ही ले लिया। अब सी नल था तो सी की जगह एक बार सी नल कर दिया तो ए ड्राइव बी रह जाएगा, और एक बार बी नल कर दिया तो ए ड्राइव सी रह जाएगा। सिमिलरली जब एस ड्राइव ए बी ए सी यूज़ करूँगा तो अब इसके भी पेयर बनेंगे, क्योंकि ए नल हो सकता है तो क्या बचेगा, पहले तो एक प्रोडक्शन ऐसी कैसी यही उतार दी। अब ए नल हो सकता है, पहला प्रोडक्शन कौन सा लेते हैं जिसमें कोई भी नल नहीं है, तो प्रोडक्शन ऐसी आ गई। दूसरी प्रोडक्शन अब होता है सी नल हो तो सी नल होगा तो ए बी आ जाएगा, होता है बी नल हो तो ए सी आ जाएगा, होता है ए नल हो तो बी ए सी आ जाएगा। अब हो सकता है कि दो नल हो, ए सी नल हो तो बी आ जाएगा, हो सकता है ए बी, हो सकता है बी सी नल हो तो ए आ जाएगा, हो सकता है तीनों नल हो तो एच ड्राइव ए आ जाएगा, और हो सकता है कि ए और सी मतलब बेसिकली ए बी ए इसके पेयर चल जाएंगे ना, ए बी नल हो सकता है, बी सी नल हो सकता है, ए सी नल हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी लिख दी। और एक बार तीनों नल हो सकते हैं वो भी लिख दी, ठीक है, और बाकी एक एक करके नल हो सकते हैं वो भी लिख दी, ठीक है, सारी की सारी पॉसिबिलिटी। तो ये हमारा प्रोडक्शन क्या बन जाएगा, एस के लिए इतनी सारी प्रोडक्शन हो जाएंगी, एस के लिए ए के लिए इतनी से प्रोडक्शन हो जाएंगी, और सी टू डी बी टू बी डी टू डी वो वैसे के वैसे लिख देंगे। नलेबल प्रोडक्शन हट गई जो आपकी क्वेश्चन में थी, तो यहाँ पे हमने नलेबल जो प्रोडक्शन है या नल प्रोडक्शन को हटाना सीख लिया। नेक्स्ट आते हैं एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन फ्रॉम द गिवन ग्रामर गिवन बिलो। अब यूनिट प्रोडक्शन का पार्ट चालू हो गया, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, दो नल प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन करा दिए, दोनों एक के क्वेश्चन हैं तो उन्हें छोड़ना मत। अब देखो एच ड्राइव ए स्लैश बी, ए ड्राइव ए स्लैश बी बी, और ए ड्राइव ए स्लैश बी सी स्लैश बी। अब यूनिट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एच टू बी ये हमारे सारे क्या है, कोई भी एक वेरिएबल इधर ड्राइव कर रहा है दूसरे वेरिएबल को, दिस इज द टाइप ऑफ अ यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट प्रोडक्शन हो जाता है। तो अब सिमिलरली एस टू बी दिख रहा है, बी टू ए दिख रहा है और ए टू बी दिख रहा है, तो हमने ये लिख दिया सेट स्टेप 1 में ऑल द प्रोडक्शन विच हैव यूनिट प्रोडक्शन। स्टेप 2 में ऑल द अदर प्रोडक्शन विच डज नॉट हैव द यूनिट प्रोडक्शन, तो वो आपने सारे इधर लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, ड्राइवेबिलिटी का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। कैसे, आपने देखा कि ये सारे क्या हो रहे हैं हमारे, क्या हो रहे हैं, यूनिट प्रोडक्शन में हैं, तो हमने देखा कि अब कुछ अलग ड्राइव हो सकता है। मतलब जो हमारा ये बी था, क्या इसको मैं कुछ तरीके से सही कर सकता हूँ, इस बी की जगह अगर मैं ये बी पुट कर दूंगा तो ठीक है काम हो जाएगा। तो बी की जगह मैं ए पुट कर सकता हूँ, और इस ए की जगह मैं ए स्लैश बी सी भी पुट कर सकता हूँ, और बेसिकली मैं इस बी की जगह बी भी पुट कर सकता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात,
बेसिकली मुझे इसे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मुझे इसको इस तरीके से बनाना चाहिए। इसको भी कट कर दो, इसको ऐसे समझो कि बी जो है, बी की जगह पे मैं ए लिखता हूँ, क्योंकि ए जो है, समझना बी की जगह पे ए लिखता हूँ और बी की जगह पे बी भी लिखता हूँ, ठीक है। और इस ए की जगह पे मैं ए और बी सी लिखता हूँ, ए और बी सी लिखता हूँ। तो मतलब बी की जगह पे मैं ए, बी सी और बी बी तीनों लिखता हूँ। ए नहीं लिखूंगा क्योंकि ए यूनिट प्रोडक्शन था, ठीक है। अब मैंने बी को ही क्यों लिखा, आप ए को भी लिखते तब भी बात एक ही पड़ती। आप ए से ए स्लैश बी से लिखते, फिर बी लिखते, बी को क्या लिखते, बी बी लिखते। ए तो नहीं लिखते ना, क्योंकि ए तो यूनिट प्रोडक्शन में आ गया। तो सिमिलरली हमने क्या कहा, अब जो हमारी नल प्रोडक्शन नहीं है पहले तो उन्हें वैसे उतार दिया। तो एस के लिए जब लिखा तो एस ड्राइव ए लिख दिया। अब इस बी की जगह क्या क्या आ सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटी तो बी बी ए और बी सी को हमने लिख दी, क्लियर है। आगे बढ़े, बी ड्राइव ए की जगह क्या क्या आ सकता है, ए और बी सी, तो ए और बी सी लिख दिया। और बाकी बी बी जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। ए ड्राइव ए बी सी और बी जो बचा उसकी जगह क्या क्या लिखते हैं हम, बी बी लिखते हैं। और ए बी सी पहले लिख दिया तो इसलिए बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पी डैश बन गया विद अ नॉन यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। ये इसमें यूनिट प्रोडक्शन हट गई, क्लियर हो गई, ये हमारा पी डैश बन गया। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन। तो एच ड्राइव ए बी, ए ड्राइव ए, बी ड्राइव सी स्लैश बी, सी ड्राइव डी, ई ड्राइव ए, डी ड्राइव ए, ये जिसमें यूनिट प्रोडक्शन हटानी है। तो हम पहले सारे वही स्टेप वही है कि आइडेंटिफाई ऑल द यूनिट प्रोडक्शन। तो बी ड्राइव सी है, सी ड्राइव डी है, ए ड्राइव स्मॉल ए नहीं होगा, ध्यान रखना। वो तो हमारा ये तो हमारा टर्मिनल है, ए क्या है, नॉन टर्मिनल है। लेकिन बी टू सी क्या है, बी टू सी क्या है, नॉन टर्मिनल है, दोनों साइड, ठीक है। और एच ड्राइव ए बी भी नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल इधर रहना चाहिए लेफ्ट में और एक सिंगल राइट में। तो बी टू सी है, सी टू डी है बस, और डी टू ई है। तो ये हमने लिख दिए सारे स्टेप 1 में यूनिट प्रोडक्शंस वाले। और स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, तो आप इधर हेडिंग बना के लिख देना कि ऑल द यूनिट प्रोडक्शंस आर। स्टेप 2 में ऑल द नॉन यूनिट प्रोडक्शंस आर, ठीक है, इस तरीके से। तो एच ड्राइव ए बी, ए ड्राइव ए, बी ड्राइव बी, ई ड्राइव ए। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब बी और सी को हटाना है, सी और डी को हटाना है, डी और ई को हटाना है। तो पहले बी से स्टार्ट करते हैं। तो बी को क्या लिखते हैं, बी को क्या लिखता हूँ, बी। इस बी, अच्छा समझो, इस बी को सी लिखता हूँ, बी को बी तो लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी सी को एलिमिनेट करना है, तो बी से सी लिखता हूँ, सी से डी लिखता हूँ, डी से ई लिखता हूँ, और इस ई से ए लिखता हूँ। तो मतलब ये पूरी प्रोडक्शन हो गई। तो हमारे पास जब एस लिखा जाएगा तो एस ड्राइव ए बी तो सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ए ड्राइव ए बी सही है, बी ड्राइव सी। अब इस सी की जगह क्या लिखता हूँ मैं, इस सी की जगह ए। फाइनली ए मिल रहा है ना, क्योंकि इन सब में तो कोई लिखूंगा ना, डी लिखूंगा ना ई, क्योंकि ये तो यूनिट प्रोडक्शन है ही। तो सिर्फ ए को लिखता हूँ, तो ए आ जाएगा, बी ड्राइव ए और स्लैश जो चल रहा है वो बाकी का बी। अगेन सी ड्राइव डी की जगह क्या लिखता हूँ, ए, ई नहीं लिखूंगा ना, क्लियर है। तो सी ड्राइव ए, ई ड्राइव ए तो वैसे ही चलेगा, और डी ड्राइव ए में भी डी ड्राइव ए आ जाएगा, क्लियर हो गया। डी ड्राइव ई की जगह क्या आ जाएगा, ए, तो डी ड्राइव ए आ गया। तो ये हमारा एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन हो गया। अगला देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शंस। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शंस। एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन में क्या है, एच ड्राइव ए बी स्लैश सी या पूरी प्रोडक्शन दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है यूजलेस प्रोडक्शन को। यूजलेस प्रोडक्शन कोई भी एक ऐसी प्रोडक्शन हो सकती है जो आपकी स्ट्रिंग को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं तो वो समझते हैं। पहले तो एक ए, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इसमें स्टेप 1 या ए से मैंने जिसको लिख दिया है, तो इसमें हम लिखेंगे स्टेप 1 में W1 जैसे सभी सब में हम कर रहे हैं, जैसे हमने नल में लिखा था, तो इसमें W1 कैसे बनेगा वो समझो। पहले तो इसमें ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से हमारे टर्मिनल सिंबल्स हैं। अगर टर्मिनल सिंबल्स नहीं पता है, वैसे तो आपको समझ में आ रहा है कि ए और बी इसमें टर्मिनल सिंबल्स है, इसके अलावा तो नहीं है। तो जो भी हमारे टर्मिनल सिंबल है वो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं पता है तो क्वेश्चन में भी कई बार दिया होता है ग्रामर के फॉर्म में, VNTPS के फॉर्म में, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास यूजफुल जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए और बी हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, क्लियर है। अब देखो, अब स्मॉल ए स्मॉल बी को कौन कौन ड्राइव कर रहा है, देखो कौन कौन डायरेक्टली ड्राइव कर रहा है। तो सिर्फ ए ड्राइव कर रहा है, ए ड्राइव ए, और सी ड्राइव बी ये ड्राइव कर रहा है। तो हमने ए कॉमा सी को लिख दिया। तो पहला काम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉन टर्मिनल सिंबल्स, टर्मिनल सिंबल स्मॉल बी आ गया, ठीक है। अब आपने नॉन टर्मिनल सिंबल्स को जब आइडेंटिफाई कर लिया तो अब उनको कौन ड्राइव कर रहा है, तो ए कैपिटल ए ड्राइव ए एंड सी ड्राइव बी। तो ये हमारे इसमें आ गया W1 की सेट में। तो W1 का सेट लिखना आ गया। अब W2 क्या लिखेंगे, तो W2 के सेट में आ जाएगा W1 यूनियन, ये बाद में लिखना चाहिए था मुझे, एस तो पहले मैं लिखूंगा W1 यूनियन। अब ये वाली क्वांटिटी में आ जाएगा हर वो प्रोडक्शन जो इस ए और सी में आपको दिख रहा है, ए और सी जैसे इसमें दिख गया। अब देखो सबको चेक करो, अब बाकी सबको चेक करो क्या वो यूजफुल है। तो उन सबको जैसे चेक करेंगे, तो जब एस को चेक करा तो ये जो W1 W2 W3 W4 जो भी हमारे बनेंगे वो सब क्या आएंगे, यूजलेस प्रोडक्शंस के सेट आएंगे। तो ए और सी तो हमारी यूजफुल प्रोडक्शन है, मतलब वो स्ट्रिंग को बना रहे हैं। अब चेक करा इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो पहले एस को चेक करा कि ए और सी तो हो गए। अब आगे चेक करा एस और बी को। तो जब एस और बी को चेक करेंगे तो एस और बी में देखो, एस में ए बी आ रहा है, ठीक है, नहीं हुआ छोड़ दो। एस में सी आ गया, लेकिन सी आ गया देखो दोनों हैं, तो एस को हमने इंक्लूड कर दिया। तो अभी तो हम सिर्फ इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को इंक्लूड करा रहे हैं, तो एस को इंक्लूड करा दिया, तो ए सी एस आ गया। अब क्या बी आ सकता है इसमें, बी सी दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं है तो आप नहीं लोगे। जैसे कि बी सी तो है लेकिन बी नहीं है तो आप नहीं लोगे, ए है बी नहीं है तो नहीं लोगे, तो इसलिए बी नहीं लिखा। तो W3 हो जाएगा W2 यूनियन, कोई भी अगला सेट नहीं है तो 5 आ गया, तो W3 को W2 स्टॉप द प्रोसेस, क्लियर है।
आगे बढ़े, ड्राइवेबिलिटी। अब इसमें दो प्रिंसिपल अंदर होते हैं हमारे, पहला है ड्राइवेबिलिटी, दूसरा है रीचेबिलिटी। ड्राइवेबिलिटी में क्या करेंगे कि एच ड्राइव ए बी है। अब देखो, अब सारी प्रोडक्शन को चेक करेंगे तो ए ड्राइव ए सही है, सी ड्राइव बी सही है। अब चेक करा सी ड्राइव क्या स्मॉल ए कैपिटल बी सही है, क्या इस सेट में है कैपिटल बी, नहीं है तो छोड़ दो। अब आगे बढ़े, अब हम सारे राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए राइट हैंड तो सी टू बी हो गया ए टू ए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे थे कौन कौन सी सेट में आ जाएंगी, अब राइट हैंड साइड में कौन कौन चीज़ आ जाएंगी। तो सी टू बी आ गया, अब सी टू ए बी, सी टू स्मॉल ए बी नहीं आएगा, ए टू ए, बी टू बी सी आ जाएगा क्योंकि बी नहीं है तो नहीं आएगा, बी टू ए बी आ जाएगा, नहीं है क्योंकि इसमें बी तो नहीं आएगा, तो ये तो पूरी प्रोडक्शन कैंसिल हो गई। अब इसको चेक करा एच ड्राइव सी है, तो सी ए तो आ जाएगा क्योंकि इसमें है। एच ड्राइव ए बी, ना ए है, ए तो है बी नहीं है, तो ये पूरा प्रोडक्शन कट गया, तो एस में ए बी नहीं आएगा, सिर्फ सी आ जाएगा। क्लियर है, तो बस यही हमारी। अब रीचेबिलिटी में क्या जाएगा, तो डेरिवेबिलिटी तो ये हो गई, हमारी सारी प्रोडक्शन हो गई। रीचेबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें हर सिंबल की वैल्यू को पुट करने पर क्या हम सारी प्रोडक्शन तक जा पा रहे हैं, तो जा पा रहे हैं, क्योंकि एस की सी की वैल्यू पुट करोगे तो बी तक जा पा रहे हो, ए की वैल्यू पुट करोगे तो ए तक जा पा रहे हो। तो इसलिए पी डैश ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा जो है इसका एलिमिनेशन ऑफ यूजर्स प्रोडक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्शन का सेट आएगा वो ये बनेगा। क्लियर है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्मॉल ए कैपिटल ए और ये हमारी पूरी प्रोडक्शन दी हुई है, तो W1 क्या हो जाएगा। W1 मैंने बताया हर वो सेट जो नॉन टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है, तो नॉन टर्मिनल कितने हैं इसमें, ए है, बी है और बस सिर्फ ए और बी है। तो इसमें से नॉन टर्मिनल कौन से ड्राइव हो रहे हैं डायरेक्टली, तो इसमें से देखो, इसमें से सिर्फ सी एक ऐसा सिंबल है जो सारे नॉन टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है, स्मॉल ए बी बी कर रहा है, स्मॉल ए, ये सारे स्मॉल ए बी बी। तो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो, एक हो, बात एक ही, ठीक है। तो इसमें सी आ गया। अब W2 क्या हो जाएगा, W2 हर वो सेट जिसमें सी आ रहा हो, तो सी किस किस में आ रहा है, देखो ई में आ रहा है और एक ए में आ रहा है और एक ए में आ रहा है, बी सी सी किसी भी एक सेट में देखो ए में आ रहा है, तो ए को लिख दिया ए ई। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सारी चीज़ों को चेक कर लिया, तो पहले सी आया, फिर ए आया और फिर ई आया, ई। अब इसके बाद कुछ आ सकता है। अब देखो एस चेक करो, एस में ए है, ठीक है, स्मॉल ए, ठीक है, इससे तो मतलब नहीं, कैपिटल ए देखो इसमें है, कैपिटल ए है तो एस आ जाएगा। अब ये ए है चेक हो गया, सी है चेक हो गया, ई है चेक हो गया, डी को चेक करो, ए डी तो देखो इसमें आ ही नहीं रहा है तो डी छोड़ देंगे, तो ये हमारा डी नहीं आएगा, तो ये हमारा सेट हो गया जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड की प्रोडक्शंस को चेक करा। अब ड्राइवेबिलिटी में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाली प्रोडक्शन को चेक करेंगे, तो पहले एच ड्राइव ए, क्या ये आ जाएगा, ये आ जाएगा क्योंकि इसमें ए है। एच ड्राइव एस बी, ये आ जाएगा, ठीक है, एस है। बी ड्राइव सी सी, ए ड्राइव बी सी सी, ये आ जाएगा क्योंकि सी भी है इसमें। ए ड्राइव डी ए तो है, डी नहीं है, तो कोई भी अगर एक नहीं है तो नहीं आएगा, तो इसलिए ए ड्राइव डी ए नहीं आया। क्लियर है, तो देखो डी ए मैंने नहीं बनाया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सी ड्राइव ए बी बी, ये तो आएगा, ठीक है, आ गया। डी डी नहीं आएगा क्योंकि डी डी नहीं है। ई ड्राइव ए सी आ जाएगा और बाकी ये नहीं आएगा। क्लियर हो गया, जो भी आपकी इधर वाली प्रोडक्शन है हम सबको उसको चेक कर लिया। ड्राइवेबिलिटी होगी। अब रीचेबिलिटी देखो, इसमें आएगा रीचेबिलिटी का समझ में आपको ज़्यादा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली सब वही बन रही थी। इसमें देखो एच ड्राइव ए करने पर आप ए की वैल्यू में क्या पुट कर सकते हो, एस भी पुट कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ तक जा रहे हो, आप बी सी सी तक भी जा रहे हो, ठीक है। अब आप इस सी की वैल्यू को पुट करने पर आप इस वाले ए बी बी में जा रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि स्टार्टिंग वेरिएबल से आप कहीं, क्योंकि आप ए जब पुट करोगे तो बी सी सी डाल सकते हो और इस सी सी की जगह आप ए भी डाल सकते हो, मतलब आप स्टार्टिंग से यहाँ तक रीच कर रहे हो, लेकिन इसके बाद ई टू ए सी में कभी नहीं जाओगे, ई टू ए सी में आप कभी नहीं जाओगे, क्योंकि कहीं पे भी आपको स्टार्टिंग वेरिएबल या यहाँ तक कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं मिली जहाँ पे ई इन्वॉल्व हुआ हो कि जिससे आप ई की वैल्यू ए कैपिटल सी रखो, तो इसलिए ई क्या हो गया हमारा, यूजलेस प्रोडक्शन हो गया। सो फाइनल प्रोडक्शन आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन वो हमारे इतने हो गए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास, CNN, दैट इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे यूनिट को, नल को और यूजलेस प्रोडक्शन को, ठीक है। हमें ज़्यादातर क्वेश्चन पे यूनिट प्रोडक्शन और यूजलेस प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन नहीं मिलते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में क्या आता है हमारा CFG होगा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, वो हमारा इस तरीके से होता है कि ए ड्राइव BC के फॉर्मेट में होगा, या ए ड्राइव ए होगा, या एच ड्राइव नल, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एच ड्राइव नल भी हो सकता है और एच ड्राइव कोई भी इस तरीके का फॉर्मेट भी हो सकता है, एच ड्राइव BC, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एच ड्राइव ए कैपिटल AD हमें दिया हुआ है, तो स्टेप 1 में क्या लिख देंगे, नो यूनिट, नो नल एंड नो यूजलेस प्रोडक्शन। आगे बढ़ेंगे स्टेप 2 में, तो देखो इसमें से कौन से CNF के फॉर्म में है, तो मैं आपको बताया ए ड्राइव ए, तो देखो कोई भी नॉन टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है तो वो आ जाएगा, तो बी ड्राइव डी हमारे CNF में है। अब जो नहीं है वो आ जाएंगे, तो देखो इसमें से ये CNF में नहीं है, तो कैसे नहीं है, तो ए ड्राइव बी सी कैपिटल लेटर्स के फॉर्मेट में, एक टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल के सेट में होना चाहिए, ठीक है। एक नॉन टर्मिनल दोनों नॉन टर्मिनल के सेट में होना चाहिए, ठीक है। तो जब एच ड्राइव ए डी के लिए लिखेंगे तो इस ए को नाम दे देंगे A1, तो ये A1 AD हो जाएगा, और इस A2 को नाम दे देंगे A1 A, तो ये हमारा A2 हो जाएगा। इसे A1 A को क्या नाम दे दिया, A2, तो A2 गिव्स A1 A, और A1 जो है वो हमारा एक A है, A1 इसमें क्या है, A के बराबर है, तो ये हमारा पहला CNF में आ गया। तो S आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये 3 CNF में हो गए। अब इस A को देखो, इस A को देखोगे तो A गिव्स AB, तो अब इस A को हमने पहले नाम दे दिया A1, तो A1 भी लिख दूंगा, तो ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। किस फॉर्मेट में आया ये, ए ड्राइव BC के फॉर्मेट में। दो टर्म आ गए ना, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल में आ रहा है, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल में आ गया। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड जब प्रोडक्शन लेंगे इसका BAB, तो B को क्या नाम दे देंगे A3,
तो A3A को क्या नाम देंगे A4, तो हमने वो सब लिख दिया। नाउ ऑल आर कवर्ड, सो CFG इन द नॉर्मल हमारी फॉर्म में क्या हो जाएगा L ऑफ G, H ड्राइव्स A2D, एस ने A2D को ड्राइव करा, A ने ड्राइव करा किसको A1B को और A4B को, और B ड्राइव B, D ड्राइव D। क्लियर है, ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गए। बाकी आप A3, A4, A3, A1, A2 ये सब भी आप लिख दीजिएगा इसमें। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में। इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, अगेन CFG टू CNF फॉर्म। अब CFG से CNF में जाएंगे तो वही लिखेंगे स्टेप 1 नो यूनिट एंड नो यूजलेस प्रोडक्शन। ठीक है, स्टेप 2 में क्या जाएगा A ड्राइव A, B ड्राइव B दोनों किस में हमारे CNF फॉर्म में है, कौन से नहीं है, H ड्राइव A भी तो है, H ड्राइव AB भी है क्योंकि दो आ गया, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल को जनरेट कर रहा है। A ड्राइव BSB इसमें 3 नॉन टर्मिनल आ गए, इसके लिए क्या करेंगे हम A ड्राइव BSB में BS को नाम दे देंगे A1, तो हमारा ये हो जाएगा A ड्राइव A1B। तो अब ये हमारा चॉमस्की में हो गया और ये भी चॉमस्की में है, तो नॉर्मल तो CFG इन द नॉर्मल चॉमस्की फॉर्म हमारे पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा ये चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है, तो यहाँ पे आपने कन्वर्ट करना सीख लिया CFG टू चॉमस्की, बिल्कुल सिंपल है, 10 नंबर में आता है, आराम से मार्क्स गेनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट CFG टू द GNF कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, 10 नंबर में ही आता है, 10 से कम में इसमें नहीं आता। ठीक है, CFG इज इन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म इफ द प्रोडक्शंस आर ऑफ द फॉर्म्स, GNF इज ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है, अगर इस तरीके के फॉर्मेट में है A ड्राइव B या A ड्राइव B विद अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, विद अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, यहाँ पे देखो A ड्राइव B आया नॉन टर्मिनल और B विद अ सेट ऑफ या टर्मिनल फॉलोड बाय सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, B दैट इज टर्मिनल फॉलोड बाय अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब H ड्राइव CA ये नहीं है, देखो ये हमारा ग्रीबैक में नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन B ड्राइव B ये तो है। सेट ऑफ टर्मिनल ड्राइव अ सेट ऑफ, सेट मतलब कि नॉन टर्मिनल ड्राइव अ टर्मिनल, तो नॉन टर्मिनल ड्राइव अ टर्मिनल। अब देखो इसमें SB में है तो वो नहीं है फॉर्मेट, C2B है A2A है, तो स्टेप 1 में नो नल एंड नो यूनिट प्रोडक्शंस, स्टेप 2 में CFG इज इन नॉर्मल चॉमस्की फॉर्म। तो हमें 2 स्टेप लिखने होते हैं, पहला स्टेप होता है नो नल नो यूनिट प्रोडक्शंस। ठीक है, स्टेप 2 में क्या आता है, CFG जो है वो हमारा चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में है, देखो लेकिन देखो सारे के सारे नॉर्मल चॉमस्की फॉर्म में है, दो को ड्राइव कर रहे हैं, CA है BB है SB है B है B है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। स्टेप 3 में क्या जाएगा, अब आपको सारे नॉन टर्मिनल सिम्बल्स को जो है वो AI में चेंज करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ AI में। अब ऐसा नहीं किसी को भी कुछ भी दे दो, ठीक है, थोड़ा सा हम एक बेस से चलेंगे। तो S को आपने नाम दे दिया A1, C को नाम दे दिया A2, A को नाम दे दिया A3 और B को नाम दे दिया A4। अब कोई और टर्मिनल रह गया, नहीं रह गया, ठीक है, छोड़ दो, आगे बढ़े। अब इन सारे टर्मिनल को, अब हमने सारी इक्वेशंस को A1 A2 के टर्म्स में लिख दिया, तो A1 A2 A3 A4 इस तरीके से। अब ये जो मैंने ओके और नीड मॉडिफिकेशन लिखा है, ये अगले स्टेप में लिखना, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट आप ओके नीड मॉडिफिकेशन अगले स्टेप में लिखना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कैसे लिखना है। अब ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्लियर हो गया। ठीक है, CFG चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में था, कोई भी नल कोई भी यूनिट प्रोडक्शंस नहीं थे। क्लियर। स्टेप 4 में alter the rules so that the non-terminals are in the ascending order such that the productions is of the form AI gives AJX। मतलब बी पहले सबसे हमारा नॉन टर्मिनल आए, उसके बाद टर्मिनल आ जाए, उससे या टर्मिनल आ जाए, कुछ भी सेट आ जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। पहला जो प्रोडक्शन है वो नॉन टर्मिनल का होना चाहिए, देन I लेस देन J एंड शुड नेवर बी I ग्रेटर देन इक्वल टू J। जैसे कि अब समझो A1 में I लेस देन J, तो देखो 1 जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है, करेक्ट है। 1 जो है वो 4 से छोटा है, ठीक है, करेक्ट है। 4 B से, इससे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो हमारा ग्रेबैक में है ही। ठीक है, A2 B था ना, A ड्राइव B ये हमारा ग्रेबैक में था। A4 4 इज लेस देन 1, आगे वाले से मतलब नहीं है, 4 इज लेस देन 1, 4 इज लेस देन 1। अब क्या करेंगे, जब 1 से छोटा है तो हमने लिख दिया नीड मॉडिफिकेशन, इसलिए मैंने कहा था ये पार्ट बाद में लिखना, नीड मॉडिफिकेशन। ये वी गेट ये तो लिखोगे, फिर अगले स्टेप में इसी में लिख देना वी गेट कि इस वाले पार्ट में हमें जो है मॉडिफिकेशन चाहिए। A2 B A2 ड्राइव्स B ये सही है, A3 ड्राइव्स A ये भी सही है, तो हमें सिर्फ A4 को करेक्ट करना है। तो हमने कहा A4 B A1 A4, इसमें नीड मॉडिफिकेशन। अब लिखा A4 गिव्स, अब A1 की जगह पे मैं क्या, मुझे A1 गलत है ना, तो A1 की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, A2 A3 लिखना चाहिए या A4 A4 लिखना चाहिए, बताओ। तो पहले मैं दोनों ही प्रोडक्शन को लिखूंगा, तो A2 A3 A4 और A4 A4 A4, मतलब A1 की जगह पे पहले मैंने A2 A3 रखा और फिर मैंने इस A1 की जगह पे ही A4 A4 रख दिया, तो A4 A4 A4। ठीक है, अब देखो, अब इस A2 की जगह तो मैं B रखता हूँ, तो यहाँ से ये हमारा B फॉलोड बाय अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, टर्मिनल फॉलोड बाय अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल इज अ फॉर्म ऑफ ग्रीबैक। तो A4 जो है वो ग्रीबैक में आ गया, ये भी ग्रीबैक में आ गया, एक ये रह गई A4 A4 A4। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे इसमें तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, इसमें हमने डायरेक्टली लिख दिया A2 में, लेकिन जब इक्वल हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हो गए, तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे Z, जिसमें हम क्या देते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हमारी गड़बड़ है, जैसे ये वाली गड़बड़ थी, तो अब जो ये वाला A4 है इसको छोड़ दो, इसके बाद A4 A4 में के साथ Z लगा दो और एक बार A4 A4 को ऐसे लिख दो। ठीक है, A4 A4 के साथ पहले ऐसे लिख दो या A4 A4 के साथ Z लगा दो। ठीक है, ये हमारे Z के नए प्रोडक्शन हो जाएंगे। तो अब जो हमारा A4 नया आएगा वो क्या बनेगा, B A3 A4 और B के साथ Z लगा दो, इस B के साथ अगेन Z लगा दो। पहले प्रोडक्शन को ऐसे लिखो दोनों को, इससे को नहीं टच करना है, इसका तो हमने पहले Z डिफाइन कर दिया, इसको लिखा जो थे ग्रीबैक में,
अब इसके साथ जेड लगा दिया और इसके साथ भी जेड लगा दिया, जो ग्रे बैक में थे उनके साथ पहले ऐसे लिख दिया, फिर बाद में उनके साथ जेड लगा दिया। तो आपको पता है कि अब आपके साथ, अब आपके पास क्या क्या आ गया, अब आप लिखेंगे नाउ वी गेट द ग्रामर। अब आपको ग्रामर क्या मिली, पहले तो ये लिखते हैं, ठीक है। तो ग्रामर हमारे पास क्या आई है वो देखते हैं। सो ग्रामर हमारे पास क्या आई, A1 ने ड्राइव करा A2 A3 A4 A4, ये तो पहली प्रोडक्शन वैसी है। A4 जो अभी हमारी फाइनल आई थी वो हमने लिख दी है B/B A3 A4 BZ B A3 A4, ये हमारी ग्रे बैक में आ गई, ठीक है। Z गिव्स A4 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 Z A2 B, ये हमारी ग्रे बैक में, ये हमारी ग्रे बैक में, ये दोनों नहीं है। तो पहले किसको मॉडिफाई करते हैं, A1 को। तो A1 के लिए क्या लिखना है मुझे, A2। तो अब A2 की जगह तो मैं डायरेक्टली B A3 लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि A2 की जगह B A3, ठीक है। लेकिन इस A4 की जगह अब मैं पुट करूँगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ स्टार्टिंग में पुट करना होता है, हमें तो लेफ्ट स्टार्टिंग में क्यों पुट करना होता है, क्योंकि कि जिससे वो इधर नॉन टर्मिनल का सेट हो और बाद में उसके बाद कोई भी सेट हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो A4 की जगह पे जब ये पुट करूँ, क्योंकि ये तो ग्रे बैक में है ही, तो हमेशा पहले एक नॉन टर्मिनल आ जाएगा, तो अब वो हमेशा पहले एक टर्मिनल आ जाएगा। तो B A4 B A3 A4 और A4 अपना, फिर अगेन इस A4 की जगह BZ पुट करा तो BZ A4, इस A4 की जगह B A3 A4 Z पुट करा तो बाद में A4, ठीक है। वही चीज़ आ रही है, यहाँ से हमारा A1 GNF में हो गया। अब A2 इन GNF, अच्छा A2 तो इसमें हमने लिया हुआ, ठीक है। तो A2 to B आ गया, A3 to A आ गया। अब A3 एंड A4 इन Z, तो A3, ठीक है, A3 है। अब देखो A4 तो है ही हमारा, वो कंप्लीट हमने ऐसे लिख दिया। अब Z को देखो, Z में ही मॉडिफिकेशन चाहिए, तो इस A4 की जगह ये पूरी क्वांटिटी प्लेस करोगे तो पहले B आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा हमारा BA4, फिर आ जाएगा BA3 A4, फिर आ जाएगा BZ A4, फिर आ जाएगा BA3 A4 Z A4, ठीक है। वो सामने इधर लिख दिए। अब A4 A4 Z इधर भी करेंगे, तो A4 में क्या आ जाएगा BA4 Z BA4 Z BA3 A4 A4 Z BA3 A4 A4 Z। अगेन इस A4 की जगह अगेन पुट करूँगा क्या, BZ A4 Z BZ A4 Z। अगेन इस A4 की जगह BA3 A4 Z A4 Z A4 Z। क्लियर है, ये हमारी सारी की सारी जो है वो GNF में प्रोडक्शंस आ गई। अगेन हमारा अगला सवाल देख लेते हैं, कन्वर्ट द CFG टू GNF। दोनों के ये सारे क्वेश्चन हमारे AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टेप सारे वही हैं। अगेन स्टेप इसमें भी करेंगे, नो नल नो यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। स्टेप 2 CFG इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, सब चॉम्स्की में क्योंकि A है SS है और एक सिंगल टर्मिनल है, ठीक है। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, अब S ड्राइव्स A1, S को हमने A1 बोल दिया और A को हमने क्या बोल दिया, A2 बोल दिया, जो भी ऑर्डर में आ रहा है। तो A को S को A1 A को A2, तो ये हमारी प्रोडक्शन हो गई। अब देखो 1 2 से छोटा है, वही लाइन मैंने इधर लिख दी है। अब समझ में तो आ गया ना आपको बात, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ कि 1 2 से छोटा है, ठीक है, ओके है। I इज लेस देन J, बट I शुड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू J। 2 इस 1 से बड़ा है, तो हमें क्या चाहिए, इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए। तो जो इसमें चाहिए तो हमने वो पहले ऐसी कैसी लिख दी और यहाँ पे लिख दिया नीड मॉडिफिकेशन। क्लियर है, अब आगे बढ़े। अब क्या चाहिए, तो हम इस A1 की जगह पुट करेंगे, दूसरे वाले में चेंज करने की जरूरत नहीं, इससे पहले वाले में चेंज करो। तो इसमें पुट करेंगे तो A2 A1 और फिर क्या पुट करेंगे, फिर अगेन A1 की वैल्यू 0 भी है तो हम पुट करा 0 A1, ठीक है। और इस 1 को 1 नहीं रहने दिया, ठीक है। आगे बढ़े। अब मैंने क्या कहा था कि जो भी हमारी देखो इसमें 0 A1 और 1 ये तो ग्रे बैक में आ गए, सिर्फ ये बची, तो जो बची वो हमारी सेम फॉर्मेट पे है 2 2। तो हम क्या करेंगे, अब Z नई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो A2 A1 Z आ जाएगा और एक बार A2 A1 ऐसे उतार देंगे। क्लियर है। अगेन जब A2 को लिखेंगे तो A2 की जगह क्या लिखेंगे, अब जो बचे उनमें लिख दो, तो 0 A1 1 और फिर उनके साथ Z लगा दो, तो 0 A1 Z और 1 Z। क्लियर है, क्लियर हो गई, वही बात वही काम करा है, ठीक है। आगे बढ़ूँ, अब देखेंगे नाउ ग्रामर जो हमारी GNF में आ गई। नाउ द ग्रामर इज A1 A2/0, ये तो A1 तो हमारा इसमें वैसी की वैसी है। A2 हमने अभी मॉडिफाई करके जो लिखा हुआ था वो लिख दिया, Z जो अभी हमने डिफाइन करा वो लिख दिया। अब इसमें देखो आप Z सही, Z देखो इसमें देखो A2 तो हमारा सही है, ग्रे बैक में है, Z और A1 नहीं है। तो पहले जब A1 की लिखेंगे तो A2 की सारी वैल्यू पुट कर दो, तो 0 A1 A2 1 A2 1 Z A2 0 A1 Z A2 0 A1 Z A2 और 0 को तो वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े। A2 तो पहले पूरा ग्रे बैक में, तो ग्रे बैक में हो गया। अब Z को लिखेंगे तो A2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 0 A1 A1 Z 0 A1 A1 Z 1 A1 Z 1 A1 Z 1 Z A1 Z 1 Z A1 Z 0 A1 Z Z 0 A1 Z A1 Z। क्लियर है, अगेन अब इसको इसकी जगह पुट करा तो 0 A1 A2 A1 0 A1 वेट अ मिनट 0 A1 A2 की जगह, हाँ ठीक है। तो 0 A1 A1 तो 0 A1 A1 अगेन 1 A1 1 A1 1 Z A1 1 Z A1 0 A1 Z A1 0 A1 Z A1। क्लियर हो गया, यहाँ पे आ गया। अगेन अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन CFG टू GNF। ये हमारी GNF प्रोडक्शन आ गई। हमारा अगला क्वेश्चन आया, अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें 2-3 प्रोडक्शन आएंगे तो हम तीनों को देखेंगे, सबको चेक करते हैं ओके है या नहीं है। तो स्टेप 1 में आ गया नो नल नो यूनिट प्रोडक्शन। स्टेप 2 CFG इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आपको दिख रहा है, ठीक है। स्टेप 3 में भी S को हमने A1 नाम दे दिया,
ए को नाम दे दिया A2, बी को नाम दे दिया A3, क्लियर है। अब सारे के सारे वेरिएबल डिफाइन हो गए। नाउ द A1 गिव्स, A1 क्या आ जाएगा, हमने इसी प्रोडक्शन को रीनेम कर दिया। ये A1 था, A क्या था A2 और B क्या था A3, तो इस तरीके से सब में लिख दिया। जब सब में लिख दिया अब आगे बढ़े स्टेप 4 पे। तो स्टेप 4 में क्या लिखना है, अब कौन से ओके हैं, तो ये देखो 1 2 से छोटा है, ठीक है, ओके है, 2 3 से छोटा है, ओके है, 3 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन चाहिए। तो जिसमें चाहिए उसमें आप लिख दिया यूजिंग दिस एंड नीड मॉडिफिकेशन। तो नीड मॉडिफिकेशन में आप क्या करें बताओ। अब सबसे पहले तो इसमें A1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो A1 की वैल्यू क्या जाएगी A2 A3, तो A2 A3 A2 A3 और A2 A सीधा स्लैश है। अच्छा अब A3 में, अब इस A2 की जगह, क्योंकि अभी भी 3 जो है वो 2 से कैसा है, छोटा है, वो 3 जो है 2 से बड़ा है, तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, आई इज लेस देन जे वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई। तो अगेन इसकी जगह A3 पुट करेंगे। तो A2 की जगह A3 A1 A3 A2 A3 A2। अगेन क्या करेंगे, इस A2 की जगह ये वाली प्रोडक्शन, तो A3 A1, सॉरी अब B वाली, तो B A3 A2 B A3 A2 और बाकी ये A2 वैसे का वैसे चलेगा। अब मॉडिफाइड ये था इसलिए अब इसमें नहीं पुट करा, ध्यान रखना। तो ये A3 आ गया। अब ये जो A3 आया, अब A3 तो ये आ गया, बस खत्म हो गया कहानी। अब ये हमारा किस में है, ग्रीबैक में, ये किस में है, ग्रीबैक में, ये नहीं है। तो मैंने आपको बताया पहले Z वेरिएबल डिफाइन करेंगे किसके लिए, इसके लिए। तो A3 इसको छोड़ दो, इसके बाद इसके अलावा तो Z गिव्स, Z ड्राइव्स A1 A3 A2, एक बार ऐसे लिख दिया और दूसरी बार Z के साथ, तो दूसरी बार Z के साथ, क्लियर है। अब A3 के लिए लिखेंगे, तो A3 के लिए क्या लिखेंगे, A3 में जो अब बचे जो ग्रीबैक में है उनको लिखा, तो B A3 A2 Z AZ और बाकी ऐसे के ऐसे उतार दिए, क्लियर है। मतलब B A3 A2 को एक बार वैसे लिखा, A को वैसे लिखा, फिर एक बार इसको Z के साथ, इसको एक बार इसको Z के साथ, ये A3 आ गया। तो A3 हमारा किस में हो गया, ग्रीबैक में। A3 किस में हो गया, ग्रीबैक में। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ द ग्रामर इज, अब A1 A2 A3 Z सारे जितने भी आपने ऊपर निकाले हैं, तो A1 का A2 A3, A2 का भी ये आ गया, A3 का तो हमारा पूरा हाई ग्रीबैक में, Z हमारा ये आ गया। अब देखो A1 नहीं है ग्रीबैक में, तो क्या करेंगे, इसमें A2 की वैल्यू उठा के रखेंगे, A3 A1 A3 B। लेकिन उससे पहले आप A1 को मॉडिफाई करोगे, A2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इससे पहले बढ़िया है कि आप A2 में A3 की वैल्यू रख दो, तो ये पूरी ग्रीबैक में आ जाएगी A2 वाली, और A2 वाली ग्रीबैक में आ गई तो A1 वाली भी आ जाएगी, और A1 आ गई तो फिर आप Z को भी रख लोगे, क्योंकि Z में आपको A1 और A1 की वैल्यू रखनी है, क्लियर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। सो ग्रामर इन GNF मैंने आपको ये पूरा फॉर्मेट दिखा दिया है, इस तरीके से आपका चलेगा, क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा GNF वाला पार्ट जो है वो कवर हो गया। अब इस यूनिट के हमारे लास्ट 2 टॉपिक बचे, पंपिंग लेमा फॉर CFL एंड द फाइनाइट ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो पंपिंग लेमा फॉर CFL में क्या करते हैं, लेट L बी एन इनफाइनाइट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर M। अब जैसे कि हमने देखा था पंपिंग लेमा फॉर द रेगुलर लैंग्वेज, जो हम चेक कर रहे थे कोई भी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो वो उस पर्टिकुलर जो CFG में होगी नहीं होगी, तो अभी तो हम CFL के लिए चेक कर रहे हैं। तो लेट L बी एन इनफाइनाइट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर M सच दैट एनी W बिलोंग्स टू L विद मॉड M ग्रेटर देन इक्वल टू M कैन बी डिकम्पोज्ड एज। तो हमने L कोई भी एक इनफाइनाइट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ले ली जिसमें से हमारा एक M पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरीके से कि जो W है वो स्ट्रिंग L में है एंड W का जो मॉड है वो ग्रेटर देन M है, कैन बी डिकम्पोज्ड एज W इक्वल टू 5 पार्ट्स में इसमें तोड़ेंगे। उसमें 3 पार्ट्स में तोड़ा था, क्या था वो, एक्स वाई पावर आई जेड इसमें तोड़ा था ना, लेकिन हम इसमें किस में तोड़ रहे हैं, यू वी एक्स वाई जेड में। तो यहाँ पे क्या है कि यू वी एक्स वाई जेड में जब हमने इसे ब्रेक करा, डिकम्पोज करा, तो वी एक्स वाई की जो लेंथ है, ये मॉड है, वो हमारा लेस देन इक्वल टू एम रहना चाहिए, और वी वाई की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहनी चाहिए, सच दैट कि यू वी पावर आई एक्स वाई पावर आई जेड जो है वो हमारा इस लैंग्वेज में मिलेगा। अब जैसे इसका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जो हमारा आ चुका है AKTU में, वही ले लिया मैंने कि शो दैट L इक्वल टू A पावर N B पावर N C पावर N वेयर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, ठीक है। तो अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री होती तो क्या होता कि ये L में बिलोंग करती, और अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू L, कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे n इक्वल्स टू 5 माना था, यहाँ पे हमने n इक्वल टू 4 ले लिया। तो इस A पावर 4 B पावर 4 C पावर 4 को इस तरीके से लिखता हूँ। अब केस 1 इसमें हम केस 2 जैसे उसमें केस 1 केस 2 केस 3 ले लेते हैं, तो अलग अलग वैल्यूज़ ले लो। तो एक बार हमने क्या करा, V एंड Y ईच कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ सिंबल, तो जब सिर्फ एक टाइप के सिंबल आ जाएंगे तो हमने इस A को AA ले लिया, तो सिर्फ AA ले लिया, और Y को सिर्फ एक C ले लिया, और बाकी जो बचे उनको U X Y के Z के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। तो U V X Y Z, अब I को अगर हमने 2 ले लिया, वहाँ पे N और 2 I की वैल्यू अज्यूम करी थी ना, तो जब I इक्वल टू 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो n इक्वल टू 4 से तो हमारी स्ट्रिंग हुई, उसको हमने डिवाइड कर लिया। तो V और Y जब एक टाइप के सिंबल होंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है V और Y की, तो V और Y को इसलिए अज्यूम करा है, ठीक है। तो V और Y की इसलिए हमने अज्यूम करा है, तो V और Y की तो हमने अलग अलग एक सिंगल टाइप ऑफ सिंबल ले लिया, तो U V स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो A तो वैसे ही आ गया, V का स्क्वायर A 4 बार ये आ जाएगा, फिर अगेन X की वैल्यू वही आ जाएगी Y स्क्वायर, तो C लिया है ये यहाँ तक है पूरा, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक है, तो Y स्क्वायर C का स्क्वायर दैट इज CC, क्लियर है, या बेसिकली हाँ ठीक है CC हो जाएगा। अगेन Z वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आप ये नहीं बोलोगे C का स्क्वायर, तो C का स्क्वायर क्या हुआ भाई, 2 बार C लिखोगे आप, ठीक है। Z तो CC विल बी CC, सिंपल। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो अब इसमें A की काउंटिंग करोगे तो कितना आएगा 6, D की काउंटिंग करोगे तो कितना आया 5, और C की पावर करोगे तो कितना गया 5। लेकिन चाहिए क्या था, A पावर N B पावर N C पावर N, तीनों की पावर इक्वल होनी चाहिए थी, नहीं है, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू L, तो पहले से ही फॉल्स हो गया।
तो आप यहीं पे बोल सकते हो कि इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू कॉन्टेक्स्ट फ्री। कोई भी एक केस जिसमें हमारा जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री हो रहा है तो वो पूरा ही कॉन्टेक्स्ट फ्री हो गया। लेकिन हम सारे केस डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें पूरे मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो केस 2 के लिए हम क्या चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे आइदर वी और वाई हैज़ मोर देन वन काइंड ऑफ सिंबल। और हमने क्या बोल दिया कि वी और वाई दोनों के जो है वो एक से ज़्यादा सिंबल है, ठीक है भाई। दो ही कैटेगरी हो सकती है, या तो वी और वाई की जो है वो एक सिंबल हो, और या वी और वाई की जो है हमारे अलग अलग सिंबल्स हो, ठीक है। तो अब जब दो कैटेगरी हैं, इसी तरीके से आप रेगुलर लैंग्वेज में भी जब बता रहे थे आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ग्रामर में, जब हमने बताया था पंपिंग लेमा फॉर CFG, तब भी आप इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम सिर्फ एक्स वाई पावर आई जेड कर रहे थे, तो वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लेके चल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, अब वी को अलग अलग कर दिया और वाई को भी एक अलग डिफरेंट हैज़ मोर देन वन काइंड ऑफ सिंबल। तो हमने कहा ठीक है, वी में जो है आप कह दो कि ए और बी का मिक्सचर है, तो ए बी तक हमने इसमें ले लिया, वाई को हमने एक ले लिया, बाकी जो बचे उन्हें यू और एक्स जेड के साथ आपने एडजस्ट कर दिया। आई इक्वल टू 2 लेके चले, वही सेम, तो यू वी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड आ गया। तो अब यू क्या है, ए तो ए लिख दिया, वी स्क्वायर दैट इज ए बी बी, ए बी बी स्क्वायरिंग हो गई, बी और इसका सी का वैसी रहा, जेड की क्योंकि वैसी है, ठीक है। अब ए पावर 4 मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, बी पावर 5 मिल गया, सी पावर 4 मिल गया, ठीक है। अब देखो इसमें ए जो है वो फॉलोड बाय बी है, फॉलोड बाय ए है, फॉलोड बाय बी है, फॉलोड बाय सी है, बट डज नॉट बिलोंग्स टू एल, क्योंकि हमें कैसी लैंग्वेज चाहिए जिसमें ए पावर एन हो, मतलब ए जो है फॉलोड बाय बी हो, ए फॉलोड बाय बी, मतलब ए के बाद क्या है, बी है, बी के बाद क्या है, सी है, इस तरीके से वैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, और पावर सबकी इक्वल रहनी चाहिए। तो वो तो हो ही नहीं रहा है इसमें, ठीक है, वो इसमें कहाँ हो रहा है, पावर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पावर इक्वल भी नहीं है, और दूसरा ए के बाद इसमें बी आ रहा है, फिर बी के बाद अगेन ए आ गया, तो यहीं पे वायलेट हो गया, इट डज नॉट बिलोंग्स टू एल, देयरफॉर द गिवन लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया, फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू CFG, वो और देख लेते हैं। फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू द CFG हमारे पास दो प्रोडक्शन रहती है, इस तरीके का प्रोडक्शन रहना चाहिए, ये ए गिव्स स्मॉल ए कैपिटल बी एंड ए गिव्स नल। जैसे कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, अब फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई भी हो सकता है, दैट इज NFA, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जब फाइनाइट ऑटोमेटा से हम CFG में जाते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये डायग्राम है, तो Q0 से ए देने पर Q1 में जा रहा है, तो Q0 गिव्स ए Q1 का B Q2 का A Q3, और जो Q3 बचा जो लास्ट में फाइनल स्टेट रहेगी उसमें आप लिख दोगे। क्लियर है। सिमिलरली आप नीचे वाले के लिए लिख सकते हो कि ए पे 0 ए पर ए में जा रहा है, तो ए गिव्स 0 ए, ठीक है, ए गिव्स 1 बी, मतलब बी पे जा रहा है, और इसी तरीके से बी गिव्स 0 बी एंड /1 बी, और नल पे सी में जा रहा है, तो नल सी, या हमने लिख दिया और सी। भाई नल सी का मल्टीप्लाई करोगे, नल से का किसी से मल्टीप्लाई सी रहेगा, तो उसको आप सी भी लिख सकते हो, तो और सी करके लिख दिया मैंने। क्लियर है। नाउ सी गिव्स 0 सी एंड गिव्स 1 सी, और जो मैंने बताया था कि फाइनल स्टेट में क्या लिखते हैं, नल लिखते हैं, तो फाइनल स्टेट में नल और लिख दिया। क्लियर है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखो, अच्छा ये देखो, ये सारे के सारे प्रोडक्शन इसी फॉर्मेट के हैं, ए ड्राइव ए बी, देखो स्मॉल ए और उसके बाद टर्मिनल, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नॉन टर्मिनल, उसके बाद नॉन टर्मिनल, ठीक है। देखो मैं कितना कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार इसमें नॉन टर्मिनल, तो ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनल हर वो वैल्यू होगी जो कैपिटल से रिप्रेजेंटेड है, टर्मिनल हर वो वैल्यू है जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेड है, अदरवाइज वो क्वेश्चन में मेंशन भी होकर आता है, तो उसमें आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड यही रहता है, ठीक है। अब एस गिव्स स्मॉल ए कैपिटल बी, ए गिव्स स्मॉल ए बी, और बी गिव्स, अब देखो यहाँ पे देखो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना है, फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, CFG से फाइनाइट ऑटोमेटा में जा रहे हैं, अभी तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा CFG में जा रहे थे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले CFG तो हम पहले सही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो कन्वर्ट कर लें तभी जाएंगे, ठीक है। ये तो है, ये भी ठीक है। अब देखो समझना क्या है, जो ए गिव्स ए बी है, अभी मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई ए जो है तुम एक इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दो, कैसे कि पहले जो है ये हमारा ए जो है वो AX में जाएगा, और यहाँ पे x क्या है, ये कैपिटल ए बी, तो हमारा अभी ये CFG में हो गया, ये बेसिकली हमारा जो है CFG के फॉर्मेट में हो गया, मतलब जो हमें चाहिए फाइनाइट ऑटोमेटा से जब CFG में जाते हैं, तो यही तो फॉर्मेट रहता है हमारा, तो हम इसका डायग्राम आसानी से बना पाएंगे कि S से A देने पर A में जा रहा है, S से नल देने पर B में जा रहा है, डायरेक्टली भी लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या था, नल की तरफ, भाई B ड्राइव C लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, B ड्राइव नल C, बात एक ही थी, तो बस वही है, नल B में जा रहा है। अब A से अब हम डायरेक्टली AX में जाएंगे, और उस X से हम इस B में जाएंगे, मतलब A से पहले हम इस AB वाली टर्म पे जा रहे हैं जो हमने X नाम दी थी, ठीक है, और अब इस X से जो है हम क्या कर रहे हैं, AB में जा रहे हैं, तो A से B में, और B का क्या हो रहा है, B से B में सेल्फ लूप है B का, और B जो है वो A पर जा रहा है। अब B to A लिखा हुआ है, दैट इज सिंगल टर्मिनल लिखा हुआ है, तो ये सिंपली दिखा रहा है कि वो फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा है, A दैट इज QF। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू CFG एंड CFG टू द फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट नंबर 3 इन द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहा हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।